કેટલી એક છે અને સંખ્યા વધારે છે बराबर। क्वालिटी टीम बनाना सबसे बड़ी चीज है कि आपकी टीम क्वालिटी टीम होनी चाहिए। और क्वालिटी टीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, क्वालिटी टीम बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए टीम वर्क। શું જોઈએ? ટીમ વર્ક। ટીમ વર્ક જ્યાં સુધી નથી, ટીમ વર્ક નથી કરી सकता, ટીમની સાથે કામ નથી કરી सकता, ત્યાં સુધી ક્વોલિટી ટીમ નહીં બને। ક્વોલિટી ટીમ બનાવવા માટે સૌથી પહેલું છે ટીમ વર્ક, બીજું છે સમજદારી। ટીમ ક્વોલિટી બનાવવા માટે મારી સમજદારી કઈ કઈ વાતો પર હોવી જોઈએ, કેવી સમજદારી હોવી જોઈએ એની ઉપર આપણે વાતો કરશું। શરૂઆતમાં બોલને પેડ કરું છું, પછી સ્પીડ પકડવી પડશે થોડા ગંભीर એટલે। भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा, तब बनेगी क्वालिटी टीम। भविष्य को ध्यान में रखना पड़ेगा। भविष्य टीम का कैसे हम देख सकते हैं, इस पर हम ध्यान करें, देखेंगे। इसके बाद है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब यहाँ रॉयल्टी नहीं है, टीम की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, टीम की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना चाहिए, कहाँ कहाँ ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद है विजन। हमारा विजन, टीम के लिए हमारा विजन क्या होना चाहिए, भविष्य के लिए हमारा विजन क्या होना चाहिए, ये 5 मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी 15-20 लोग बाकी हैं, जल्दी से आपका कॉल हो सकता है, आपकी अपलाइन लाइफलाइन नहीं है, जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर ये नहीं मिलेगा। और ये प्रोग्राम मैंने अप्रैल की 1 तारीख को सूरत में 1500 रुपया लेकर दिया था। कितना? फिर भी इसका आधा था, और यहाँ कितने में दे रहा हूं? तो जो लोग वहां नहीं आए थे उसको 1300 रुपया देना पड़ेगा। सही है ना? इसको 1300 देना पड़ेगा, क्योंकि इस हॉल में जिन्होंने तैयारी की है ना, वो 1500 रुपया देकर सुने थे इस प्रोग्राम को। स्पेशल सूरत आए थे, और दिनेश जी ने कहा ना 5000, ये 5000 तो आने जाने का खर्चा हो गया था, वहां 1500 रुपया फीस थी। तो ये फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने भी 18 साल का मेरा अनुभव, मेरा निचोड़, मेरी जिंदगी में जो जो मैंने सीखा है, समझा है, देखा है, जहां से रिजल्ट लिया है, जहां मैंने गलती की है, भूल की, सारी चीजें मैंने कवर की है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 4-5 पॉइंट जो है क्वालिटी टीम को बनानी है। हमारी टीम क्वालिटी टीम होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले टीम वर्क। टीम वर्क क्यों जरूरी है, टीम वर्क कैसी होनी चाहिए, टीम वर्क में कहां कहां ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हर व्यक्ति में अपनी विशेषताएं हैं। हेलो, हर व्यक्ति में टीम वर्क इसलिए जरूरी है कि हमारी टीम के हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं। हमारी टीम में कोई व्यक्ति बैट्समैन है तो कोई बॉलर है, कोई विकेट कीपर है तो कोई ऑलराउंडर है ना? टीम भारतीय क्रिकेट टीम में होती है ना ऐसा। यहां भी हमारी टीम के हर व्यक्ति में विशेषताएं हैं। मैं प्राउड करता हूं कि मेरी अपलाइन में दिनेश भाई सेलरिया हैं,
जिसके अंदर जो विशेषता है, जिसकी उंगली पकड़कर मैं चला हूं, जिसकी हर एक बातों को सुनकर मैं चला हूं, और उसके पास वो विशेषताएं हैं कि वो एक जीरो व्यक्ति को भी हीरो बना सकते हैं। उसके पास माइंड पावर का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी टीम लीड करती है। मैं प्राउड करता हूं किरण भाई वाघेला को, जिसके पास प्रोडक्ट नॉलेज का सबसे बड़ा पावर है जो मेरे पास नहीं है, जो किरण भाई हर महीने में 1-2 बार हमें प्रोडक्ट नॉलेज देते हैं। मैं प्राउड करता हूं मनीष भाई के पास, जिसके पास टीम मैनेजमेंट है, जिसके पास प्रोडक्ट नॉलेज की जानकारी है, जिसके पास बीमारी की जानकारी है। मैं प्राउड करता हूं जगदीश भाई भंडेरी पर, जिसके पास सिस्टम की नॉलेज है। मेरे पास भी जो खास है, ऐसे हमारी जो टीम बनी है, जो टीम के पास कुछ खास विशेषता है, उसके हिसाब से एक टीम वर्क कर रहा है, इसके हिसाब से टीम ग्रोथ कर रही है। बड़ी सफलता कभी अकेले में नहीं आती। अगर आप अकेले चलोगे तो कभी सफलता नहीं आएगी। अगर सफलता चाहिए तो टीम वर्क होना चाहिए, टीम के साथ काम करना चाहिए, टीम को एकजुट करके काम करना चाहिए। मुश्किल समय में टीम सहारा बनती है, अगर टीम है तो। अगर मुश्किल समय आया हमारी जिंदगी में तो टीम हमारा सहारा बनती है। अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। अगर हम 10-12 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें वहां से प्रेरणा मिलती है। उसके साथ साथ टीम वर्क से कठिन काम भी आसान हो जाता है, क्योंकि हम अकेले नहीं कर रहे, टीम कर रही है। इसलिए जितना भी मुश्किल काम वो लगता है, कठिन काम लगता है, ये आसान होता है अगर आपके पास टीम है तो। टीम वर्क से सफलता का रिजल्ट कहीं गुना बढ़ जाता है, सफलता कहीं गुना बढ़ जाती है। अगर टीम है तो, टीम वर्क है तो। अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, तेज चलना है तो अकेले चलो। अगर दूरी तय करनी है तो टीम के साथ चलो। अकेले चलो तो तेज चल सकते हो, लेकिन दूरी तय करनी है, बहुत दूर जाना है, तो आपके पास टीम होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, तो हम दूरी तय कर सकते हैं। टीम की ताकत हर सदस्य में होती है। जब टीम होती है ना, उसके अंदर जो ताकत होती है वो हर सदस्य में होती है, और हर सदस्य की ताकत पूरी टीम में होती है। तो ये हमारी ताकत है, हमारी टीम वर्क है। मैं नहीं हम सब, ये है सफलता का सबसे बड़ा मंत्र। मैं नहीं हम सब। चलो एक वीडियो देखते हैं, टीम वर्क का वीडियो है, आपने शायद देखा होगा कोई ना कोई पिक्चर में, कहीं ना कहीं यूट्यूब के व्हाट्सएप से, लेकिन फिर हम एक वीडियो देखते हैं। ओलंपिक स्तर पे था, कहने को हमारा टीम बन गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारा टीम का बीच में बहुत सारा छोटा टीम बन गया था। पंजाबी के साथ, बॉम्बे वाले के साथ, नॉर्थ इंडियन अलग, ईस्ट इंडियन अलग। हम दोनों को लगा कि हमको इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। चलो बच्चों, भागो जल्दी हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना, वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस, ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं आने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो क्विक चलो, ठीक है, चलो जल्दी। वेरी गुड। अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस नहीं रख दो। कैसा लगा कि हम यहाँ ईटा होने आए?
अब ज्यादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? तो नहीं समझेगा करता रहेगा। कोई सवाल है जी? करते हैं जी। कौन बात? हटा। एक मिनट हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा लोग यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में बैठ जाओ। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए टीम वर्क। कितना भी ट्रेनिंग ले लो, कितना भी भागो, कितना भी सीख लो, टीम वर्क नहीं है तब तक कुछ नहीं है। ओके, अब एक और वीडियो 10 मिनट का है। मैं 10 मिनट के लिए फिर अपनी ब्लैक पर बैठ जाऊंगा, लेकिन ये वीडियो का एक एक शब्द को पकड़ना, हर एक शब्द को सिखाएगी। एक एक शब्द, कोई भी एक शब्द वाले तो आपको समझना हमारे लिए क्या है, हमारी जिंदगी के लिए क्या है, हमें कुछ सीखने को क्या मिलेगा। 10 मिनट का वीडियो है, एक एक शब्द को समझना है। तो हम आगे देखते हैं। बिना खिले गाँव गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। समझते क्यों नहीं? क्या हो रहा है? देखिए सर इनको। साहब घबराहट में मत से। अरे विजय, तुम सब हम लोग भी खेलना चाहते हैं। खेलना चाहते हैं? ये लोग खेलने की जिद कर रहे हैं। अब बताइए, टीम प्रोसीजर होता है, सिलेक्शन सिस्टम है। एक सिस्टम है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सर जी, हम गांव से बड़ा होप लेकर आए थे। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको प्रतियोगिता खेलनी पड़ेगी तहसील लेवल पर। वहाँ जीत गए तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतने के बाद ही आपका प्रवेश यहाँ पर संभव। हम देखो, इस टूर्नामेंट में टोटल 32 टीमें भाग ले रही हैं और 32 की 32 टीमों के नाम अनाउंस हो चुके हैं। अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं। देखो मेरी बात सुनो। लेकिन साहब जी, हम तो बरसों से कबड्डी खेल रहे हैं। अरे भैया, ये तुम्हारे गांव की कबड्डी नहीं है। यहाँ के नियम कायदे अलग हैं, डिफरेंट। सीख लेंगे। हाँ साहब, सीख लेंगे। सच सीख लो। हाँ सीख लेंगे। इधर तुम लोग भी आओ। हाँ ना। ये क्या है? ये मैदान है सर। तुम्हारे यहाँ इस कबड्डी के मैदान में कितनी लाइन होती है? ओनली 1 लाइन होती है जी। यहाँ होती है ओनली 2, 1, 2। अच्छा, ये 1 लाइन का क्या मतलब है? कुछ नहीं। यहाँ बहुत कुछ मतलब है। इसको टच लाइन कहते हैं। इस टच लाइन को अगर टच नहीं किया तो आउट। आप देख रहे हैं दूसरी लाइन। इस लाइन को टच कर लिया और वापस लौट गए तो बिना किसी को मारे हुए 1 पॉइंट मिल जाता है, बोनस पॉइंट। बिना किसी को मारे हुए आधा गेम हो जाने के बाद साइड बदल जाता है। तुम्हारे गांव में टाइम लिमिट क्या होती है गेम की? जब तक चाहो। यहाँ पे टाइम लिमिट है 40 और हर टीम को 40 मिनट गेम खेलना कंपल्सरी है। तुम्हारे यहाँ हार जीत का फैसला कैसे होता है?
जब एक टीम के सारे खिलाड़ी मर जाते हैं तो हार जाते हैं। यहाँ हार जीत का फैसला पॉइंट्स के आधार पर होता है जी। बहुत सारे नियम कायदे हैं, समझने में बहुत टाइम लगेगा। अगले साल सही समय पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि कब और कैसे करना। अभी फिलहाल तुम लोग जाओ और तुम लगाकर प्रैक्टिस करो। सब वो हम लोग एक मुखर्जी, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। सर वैसे तुम लोग गांव कब जाए? जी कल सुबह। अरे तो आज रात का 9 बजे का नॉकआउट सीरीज का पहला मैच देखो, सीखने को मिलेगा। ठीक है सर जी क्या हो गया? सिंह साहब, बलिया टीम की बस का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। नॉकआउट सेक्शन के लिए हमारे पास सिर्फ 31 टीमें ही हैं। We need one more. हम यहाँ आ जाओ। मौका मिला मौका। ये सच बड़े इनको लेकर हमारी 32वीं टीम बन सकती है और हम नॉकआउट टूर्नामेंट शुरू कर सकते हैं। ये लेकिन सिंह साहब, सिलेक्शन प्रोसीजर के हिसाब से तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में अगर आप जाओगे तो आपके सामने 2 रास्ते बचेंगे। एक रास्ता ये है कि ये टूर्नामेंट बंद कर दो, रद्द कर दो, या फिर जो है इनको लेके आए। सिंह साहब देखो भाई, तुम लोग टूर्नामेंट खेल रहे हो और आज ही तुम्हारा मैच है। आज जाओ सिंह साहब, आपको लगता है कि ये लोग उस लायक हैं? आई डाउट 10 मिनट भी ये लोग टूर्नामेंट खेल पाएंगे। मैंने इनको खेलते देखा है, देसी हैं लेकिन खेल लेंगे। ओके, देयर इज नो चॉइस। आज जो है वो बोला। हाँ जी साहब, सब कुछ भर गया, बस टीम का नाम बाकी है। टीम का नाम जी नाम मुझे में उत्तर प्रदेश कबड्डी टूर्नामेंट के पहले नॉकआउट मैच में मुगलसराय टीम के सामने है डेविड आनी, बदलापुर बॉय। फाइनल तक का सफर लंबा और मुश्किलों से भरा, लेकिन हर एक टीम उसी सपने के साथ यहाँ आई। पहली लाइन को नहीं छुआ। कोच साहब लाइन टच करने के लिए। अरे वो लाइन टच नहीं, दिमाग खोल के खेलना भाई, बहुत नियम है यहाँ। कबड्डी 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 और ये दूसरी बात लग रहा है कि अपनी कबड्डी के बेसिक रूल से भी अनभिज्ञ है। अपने कोर्ट में वापस आना भी जरूरी नहीं समझ रहे इनके खिलाड़ी। कबड्डी 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 और बदलापुर बॉयज ने अपना खाता खोल लिया। पीछे था सही लेकिन दिल पर अटैक जोरदार था। बॉयज मिलने से मनोबल तो बढ़ रही है, पर साफ नजर आ रहा है। और ये बोनस पॉइंट मुगलसराय टीम की जमीन की टीम को बताओ लाने के बाद उन्हें बड़ा काम करना होगा। खिलाड़ी अपने पंचकारी खेल से लोगों का मनोरंजन खूब कर रहे हैं। एक और पॉइंट मुगलसराय। खुशियों का गुलदस्ता नजर आ रही है टीम। मुगलसराय टीम को एक बेहतरीन टीम हासिल कर रही है। और ये हाफ टाइम मुगलसराय
मुगलसराय लीड कर रही है 8 पॉइंट से और बदलापुर बॉयज से सिर्फ 2 पॉइंट। साला ये लोग कबड्डी खेल रहे हैं कि हमारी मार रहे हैं? अच्छा खेले तुम लोग, लेकिन जीतने के लिए तुम्हें बहुत अच्छा खेलना होगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? जी 5000। निकाल। मुझे दो ना। जी सब। अब ये पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम यहां से जीत के जाओगे। तुम लोग सब सिर्फ अपने अपने लिए खेलते हो, एक दूसरे के लिए नहीं खेलते और ना ही एक दूसरे के साथ खेलते। इसलिए टीम होने के बावजूद तुम्हारी कोई टीम नहीं। चोट इसे लगे तो दर्द इसे उठे और टी से ये माने, तब बनती है बात। तुम कहते थे ना, गांव में तुम्हारी थोक के भाव से बेइज्जती हो रही है। अगर थोक के भाव से इज्जत पानी है तो पागलों की तरह लड़ मरना होगा जीत पाने के लिए। ये इंतजार। सेकेंड हाफ का खेल शुरू हो चुका है। वैसे कबड्डी के रोमांच के दौरान अच्छे के लिए तैयार है। मुगलसराय की ओर से बाबा मोहम्मद और बदलापुर बॉयज को 1 पॉइंट। अब देखना है कि खेल में अचानक से आया ये बदलाव। कबड्डी 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 इसे बाय पलटी कह सकते हैं। बदलापुर बॉयज को 1 और पॉइंट। बराबर बढ़ा है और ये पलटवार सेकेंड हाफ में मुगलसराय ने अब जाकर खाता खोला। खेल में वापसी की कोशिश साफ नजर आ रही है और मुगलसराय को 1 और पॉइंट। ग्राउंड में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बदलापुर बॉयज की तैयारी नहीं छोड़ रहे। अभी भी 5 अंकों की बढ़त के साथ मुगलसराय की टीम आगे चल रही है। अब देखना है कि आगे की खेल में पलड़ा कितना भारी होगा। बोनस पॉइंट तभी मिलता है जब सामने कम से कम 5 खिलाड़ी हो। अच्छे खेल के साथ नियम का ज्ञान भी जरूरी है। वैसे इस खेल का तरीका भी बुरा नहीं है। बदलापुर बॉयज का अगर आज आपने हमें सही राह नहीं दिखाई होती ना, तो आज भी हमारे साथ वही होता जो आज तक होता रहा। हाँ साहब, गुड टीम वर्क। सही था, गुड टीम वर्क। जीतने के लिए पागलों की तरह लड़ मरना होगा, तब होता है। चलो अब आती है क्वालिटी टीम बनाने के लिए समझदारी। थोड़ी स्पीड में चलेंगे तब होगा। किसी के घर पे जा रहे हो तब आपको वहां रहते समय आपकी समझदारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग में रोज नए नए घर पे जाना होता है और नया व्यक्ति हमको जानते नहीं है, आपको जानते नहीं है कौन से धर्म के है, कौन से कास्ट के है, लेकिन आप उस घर पे जा रहे हो तब आपका बैठना, रहना, बोलना, जो भी चीजें उसके आधार पे आपका काम होता है, आपकी टीम क्वालिटी बनती है। हेलो, आप किसी के घर पे जा रहे हो, वहां पैर लंबे करके बैठे हो,
सीधा बेड पे जाके सो जाते हो, या तो आपको वॉशरूम जाना है, सामने वॉशरूम दिखता है तो भी भाग के नहीं जाना है, आपको पूछना है सर वॉशरूम जाना है। ध्यान रखना है सर। आपकी टीम तब क्वालिटी टीम बनेगी। सेमिनार या मीटिंग के समय समझदारी। कोई मीटिंग में आप जा रहे हो, आप मीटिंग में बैठे हो, उस समय मीटिंग में जाने से पहले आप प्रिपेयर होके बैठिए, पानी की बोतल लेके बैठिए, पानी पीकर बैठिए। वॉशरूम जाना है तो पहले से ही वॉशरूम जाकर बैठिए। प्रोग्राम शुरू होने से लेकर प्रोग्राम खत्म हो तब तक बीच में खड़ा होना बना है। ये समझदारी है। बाकी लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। समझदारी हमारी क्या चाहिए। 18 साल में मैंने कभी तक आज तक कभी ऐसा नहीं किया। प्रोग्राम में बैठे तो प्रोग्राम में बैठे देना है, पहले से स्पीकर होके जाना। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि एक व्यक्ति को सेमिनार में लाना कितना मुश्किल है। मुश्किल है ना। अब खुद टिकट देते हैं तो भी नहीं आते। आज भी बहुत सारे लोगों ने टिकट दी होगी किसी आसपास वाले की। आज के प्रोग्राम को अच्छा लगे तो दे देना वापस। कितनी टिकट देने के बाद भी लोग नहीं आते, और फिर भी हम किसी को लेके आए, 200 रुपया हमने दे दिया, 200 रुपया हमने दे दिया। प्रोग्राम शुरू हो गया, 15 मिनट के बाद उसको जाने की इच्छा हो रही है कि मुझे जाना है, जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन ये प्रोग्राम इतना अच्छा सुनसान चल रहा है, उसको बीच में से खड़े होने का डर लगता है। लगता है ना? हमें भी कभी कभी लगता है बीच में से खड़ा होंगे तो कैसा लगे। उसको डर लगता है, वो खड़े नहीं होता, जाता नहीं, जाना चाहते हैं लेकिन जाते नहीं है। लेकिन इनमें से आगे से कोई खड़ा हुआ, उसको मौका मिल गया। हेलो, बात सही है गलत है? अरे सोचो साहब, ये महा मेहनत से लाए हैं, 100 रुपया दिया है जेब से, और आप खड़े हुए किसी का चला गया यार तो प्रोग्राम छोड़ के। क्यों यार? ये आज किसी और का है, कल आपका भी हो सकता है। ध्यान रखिए, कितनी समझदारी होनी चाहिए साहब। मैंने 18 साल में, मेरी समझदारी ने मुझे आज ये स्टेज तक पहुंचा दिया है। कौन से प्लानिंग में हाजिर रहना है, कौन से प्लानिंग में जाना नहीं जाना, ये आपकी समझदारी है। आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम आपको देख रही है, वो नहीं जा रहे तो मैं भी क्यों जाऊं। आप अपलाइन है, आप रोल मॉडल हो, आपको देख रही है आपकी टीम। एक टीम के साथ काउंसलिंग चल रही है, टीम का प्लानिंग चल रहा है, आप नहीं गए। आपकी टीम आपको पूछे सर क्यों नहीं गए, मैं यूं ही नहीं गया, मुझे लगता था नहीं जाना चाहिए तो नहीं गया। ऐसे कुछ भी बोल दो, आपकी समझदारी है। हर महीने अपने लिए नहीं, अपनी टीम की सफलता के लिए काम करने की समझदारी। आपका लेवल नहीं बदल रहा है, आपका लेवल नहीं बदला, आपका नहीं बदलना है, इस महीने नहीं बदलेगा, तो भी आपको अपनी टीम के लिए काम करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मार्च में स्टार रोडी बना, अब मुझे सफायर बनना है, तो मेरा टर्नओवर स्टार रोडी का 4 करोड़ तक का था, अब मुझे करना पड़ेगा 10 करोड़। कितना? सफायर के लिए। तो क्या 10 करोड़ इस महीने में हो सकता है क्या? नहीं होगा। इस महीने नहीं होगा, अगले महीने भी नहीं होगा, शायद अगले महीने भी नहीं होगा, हो सकता है 3-4 महीने में होगा। लेकिन समझ लो मेरे लिए 3-4 महीना सफायर होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है, तो मैं घर पे रेस्ट भी कर सकता हूं। हेलो, सही है ना? लेकिन मैं रेस्ट नहीं करता, मैं डबल ताकत के साथ लगता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरा लेवल बदलने वाला नहीं है। लेकिन मेरी टीम में मैं कहीं अमराल निकालना चाहता हूं, मेरी टीम में मैं कहीं स्टार अमराल निकालना चाहता हूं, मेरी टीम में कहीं लोगों को मैं सफल करना चाहता हूं साहब। और ये छोटी छोटी सफलताओं पर मैं फोकस करूंगा, तब जाके मेरा 3-4-6 महीने में सफाई का लेवल आएगा। ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। हर समस्या में समझदारी। छोटी मोटी समस्या आपकी जिंदगी में आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। आती है ना समस्या? आती रहेगी। उसके साथ जीना सीख जाओ, उसको सोल्व करना सीख जाओ। मेरी जिंदगी में भी बहुत समस्या आती थी जब मैंने आश्रम शुरू किया था। एक बार मैं प्रोग्राम में गया और प्रोग्राम में एक लीडर ने बोला किसके साथ समस्या आ रही है, तो मैंने अपना हाथ ऊपर किया, बोले 1 मिनट में आपकी समस्या खत्म कर सकता हूं जिंदगी में, आज के बाद आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं तो खुश हो गया। चाहते हो आप? अगर आपकी जिंदगी में आज के बाद कोई समस्या ना आए, तो ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद राजकोट की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर जाना है, छत पर, और आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और वहां से एक छोटी सी डाई लगाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि जिंदगी खत्म, समस्या खत्म। जिंदगी है तो समस्या रहेगी। समस्या के साथ जीना सीखो,
समस्या को हमेशा सोल्व करना सीखो। और यही मेरी समझदारी ने आज स्टेज मुझे दे दिया है। बहुत सारी समस्या मेरी जिंदगी में आई, लेकिन समस्या को कैसे समझना है, सोल्व करना है, ये मेरी समझदारी थी। मेरी इसके बाद व्यवहार, वर्तन, स्वभाव, ईमानदारी में समझदारी। आपका वर्तन क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपका व्यवहार कैसा है, आप ईमानदार कैसे हो। हर व्यक्ति को लगता है मैं ईमानदार हूं, हेलो, लेकिन खुद को पता है समझदारी कितनी है। हेलो, बात सही है ना? मुझे भी लगता है मैं ईमानदार हूं, लेकिन मुझे भी कहीं कहीं होता है समझदारी कि मैं कहीं कहीं कौन सी गलती करता हूँ। सबको पता है, ये मेरी समझदारी होनी चाहिए कि मेरी ईमानदारी क्या है, मेरा वर्तन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। इन्वेस्टमेंट में समझदारी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करे, कहाँ खर्च करे, उस पर समझदारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के समय इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बदले खर्च कर देते हैं। मेरे एक प्रोग्राम था अहमदाबाद में, मेरी स्टाफ इंट्रोल की टेक्निकल सभी एक्टिव लोगों की काउंसलिंग चल रही थी। और उस समय मेरी टीम के एक व्यक्ति था, मैं नाम भी दे सकता हूँ, जिसका नाम है हसमुख भाई डावरा। मेरी काउंसलिंग चल रही थी, 10 मिनट के बाद वो कहीं चला गया और मैं देखता रहा, ये हसमुख भाई कहाँ गया। मैंने पूछा तो किसी को पता नहीं था। 10 मिनट के बाद वो आइसक्रीम लेके आया, सभी को आइसक्रीम खिलाया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने हसमुख भाई को बिठाया, मैंने बोला आपको किसने कहा था आइसक्रीम लेने जाने का, क्यों गए आप? 10 मिनट चले गए, अच्छे से पहुंच चले गए साहब। इतना ही नहीं, आपकी टीम भी नहीं थी, आपके तो सर आप आपने 1200 रुपये का आइसक्रीम खिला दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था आइसक्रीम खिलाने से। यही 1200 रुपया अगर आपने कोई टूल्स खरीदा होता, यही 1200 रुपये में अगर आप किसी ने मीटिंग में बिठाया होता, आप आगे बढ़ने के लिए अपने कोई न कोई टूल्स का इस्तेमाल किया होता, ये 1200 रुपये से तो आप आगे जा सकते हैं। कहाँ खर्च करना, इतना ही नहीं, मुझे याद है यहाँ बहुत सारे लोग साक्षी भी हैं, मुझे केवल समझाना है। एक बार मेरी टीम के एक साथी ने बस बुक की थी 1,10,000 में, और इसी समय दरमियान मेरी एक टीम के साथी ने वहीं से बस बुक की 70,000 में, यानी कि दोनों के बीच में 40,000 का डिफरेंस था। तो मैंने उसको बोल दिया, सर चलो इस गाड़ी को हम बुक करनी है केवल 70,000 में, आपका 40,000 बचेगा। मैंने बस बुक कर दी, 70,000 में 40,000 बच गया ना। लेकिन हुआ क्या, तो मैं जब बस बुक की तो मैंने उसको बोला था कि बस चलेगी राजकोट से लीबड़ी होकर चलेगी, ऐसे चलेगी। तो बस वाला ने बोल दिया, सर कोई बात नहीं, आपका 70,000 लगेगा। जब बस शुरू की उससे पहले बस का मुंह थोड़ा चेंज करके रखा, तो उन्होंने बोला सर लिंबड़ी होकर जाना है तो बस का मुंह इस तरफ रखो। तो बोला बस वहां से नहीं चलेगी, बस यहाँ से चलेगी। कहाँ से चलेगी? तो बस चलेगी वांकानेर होके, लिंबड़ी होके, मोरबी होके। कहाँ से चलेगी? तो दोनों के बीच में बहस हुई। मुझ पर फोन आया, सर ये बस यहाँ से नहीं चला रहे, यहाँ से चला रहे। मैंने बोला कहीं से भी चलाओ, क्या फर्क पड़ेगा? तो ड्राइवर ने बोला नहीं सर, हम वहां से चलाएंगे तो 50 किलोमीटर ज्यादा होगा, 4,000 टोल टैक्स बढ़ जाएगा। अगर वहां से चलानी है तो 10,000 रुपया ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा? और उसी समय वो ईगल की नेटिवर थे, उन्होंने ड्राइवर के साथ बहसबाजी करने के बाद कहा कि चलो हमारा बस कैंसल, सब बस से उतर जाओ। मैं सुन रहा था और उसी समय दरमियान मैंने बस वाले को बोल दिया, सर तो जितना भी दे वो ले लो, बाकी का सब मैं पूरा कर दूंगा। और उसी समय मुझे याद है 10,000 देने के बाद आज मैं प्राउड करता हूँ इस व्यक्ति पर कि ये समझदारी ने, ये इन्वेस्टमेंट ने आज इस व्यक्ति का टर्नओवर लगभग हर महीने 1 करोड़ का आ रहा है। 1 करोड़ कितना है? 10,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट, 10,000 मेरा खर्च करने की समझदारी, इसी समय पर मेरा डिसीजन, इसी समय पर मेरे निर्णय शक्ति ने आज मेरी टीम में आज बहुत बड़ा लीडरशिप किया। आपकी समझदारी होनी चाहिए मुझे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना। अपलाइन के साथ व्यवहार और वर्तन में समझदारी। अपलाइन के साथ कभी भी बहसबाजी ना करे, तर्क ना करे, कभी भी ना करें। आज के बाद कभी भी ना करें, ये आपकी समझदारी होनी चाहिए। जिन साथियों ने अपलाइन के साथ तर्क किया, बहसबाजी की, वर्तन या तो कुछ बोलना सुनना जो भी किया, मैंने देखा है हमेशा वो सिस्टम से बाहर हो गए, हार गए। और इसलिए मेरी ये समझदारी थी, मैंने आज तक मैंने कभी भी मेरी अपलाइन के साथ कोई तर्क नहीं किया, कोई बहसबाजी नहीं की, उल्टी सुल्टी कोई बात नहीं की।
मेरी समझदारी थी कि वो मेरी अपलाइन है, मुझे उसकी उंगली पकड़कर चलना है, तो ये मेरी समझदारी है। गलत तरीके से ज्वाइनिंग कभी ना करें, गलत तरीके से कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें करके किसी का ज्वाइनिंग ले लेना, किसी का तोड़ देना, ये इसका टर्नओवर नहीं जा रहा है, आपका नहीं जा रहा है, मेरी टीम में आ जा, मैं इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। जिन जिन साथियों ने गलत तरीके से ज्वाइनिंग किया, गलत तरीके से काम किया, आज तक वो सफल नहीं हुए। थोड़े दिन उसकी स्पीड आ सकती है, बाद में वो कभी ना कभी रुक जाती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ आज सीएम में एक शब्द हमेशा लिख लीजिए, ईमानदारी से करोगे तो ही आप स्टार मूवी बन पाओगे। ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, वरना हो ही नहीं सकता। रुकेंगे आज नहीं तो कल आप रुकना पड़ेगा। मजबूरी और कमजोरी और लाचारी को ताकत बनाइए, उसका लाभ ना उठाइए, या तो उसको देखकर बैठ ना जाइए। कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी कमजोरी हो सकती है, आपकी लाचारी हो सकती है। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारी लाचारी, बहुत सारी कमजोरी, बहुत सारी मजबूरी आई। मैंने हर एक मजबूरी को ताकत बनाई, हर एक कमजोरी को ताकत बनाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे सही ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता था। जब मैं हिंदी बोलता था, बहुत सारे ऑडियंस में मेरी मजाक उड़ाते थे, मुझे पता नहीं था, मुझे लगता था ये हंस रहे हैं तो मेरी बातों से मजा आ रहा है। बाद में मुझे पता चला मेरा हिंदी सही ढंग का नहीं था, इसलिए वो मजाक कर रहे थे। मुझे याद है जब मैं एक प्रोग्राम में पहली बार गया, तब मैंने स्टेज से बोला था कि हमारे गुजरात में तालाड़ा में एक केरी आती है, केरी का जो झाड़ होता है उसकी केरी बहुत मीठी आती है। मेरी इस बात को सुनकर पूरे ऑडियंस मजा ले रहे थे, मैं भी मजा ले रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सबको मजा आया। जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी अपलाइन ने बताया कि सर, तालाड़ा में केरी का झाड़ नहीं होता, आम का पेड़ होता है। ऐसी बहुत सारी मेरी कमजोरी थी, मुझे हिंदी नहीं आता था। मैं कहीं बार बोलते मुझे शब्द नहीं मिलता हिंदी का, तो मैं गुजराती बोल देता हूँ। मैं कोरोना काल में बहुत सारा हिंदी सीखा, क्योंकि कोरोना काल में मेरी मिसेज मेरे सामने बैठती थी। मैं उसको हमेशा कहता था, मेरी गलती हो जाए तुरंत लिख ले, तुरंत बता दे, कहीं भी हो। और ये कोरोना काल में जब जब मैं हिंदी में बोलता था, उन्होंने बोलना शुरू किया। हाँ, 3 गाड़ी से फटाफट कोई लेवराई लेजो। 72 97 73 39 અને 137 0137 3 ગાડી જેની હોય ઝડપથી ફેરી નાખો ને, કોઈને નડે છે, ગેટની સામે પડી છે, કોઈની ગાડી નથી કાઢવાની છે, બરાબર છે, તો ઝડપથી ફરીથી બોલ નાખું 72 97 ચાલો ફેરી નાખો જલ્દી 73 39 જેની હોય ફેરી નાખજો 0137 અથવા લખવામાં ફેરફાર થયો હોય તો 0 કેનો આગળ હોય એ સમજી લેજો। ઓકે, तो मैं जैसे ही बोलता था, तो मैं कई बार बोलता था, मैं प्रोग्राम में ले रहा था, तो मैंने बोला, आपने गुजराती में बोली पथारी फेरने की, तो मैं इसने हिंदी में बोल दिया पथारी हमारी फेर भी देते हैं कोई। तो मैंने लिख के बताया, वो पथारी नहीं कहते, उसको बिस्तर कहते हैं। हाँ, ये सारी कमजोरी सर, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ये मेरी कमजोरी है, मैंने ताकत बनाई। आज मैं पूरे गुजरात में लोग बोलते हैं सर गुजराती नहीं लेना है, मैंने बोला इतना पावरफुल हिंदी में प्रोग्राम दूंगा दुनिया हिल जाएगी। आज मैं हिंदी में बोलूंगा, गुजरात में हो सकती है। ये मेरी ताकत मैंने बनाई, आपको भी ताकत बनानी, उसका गैर लाभ ना उठाए कभी भी। कोई इग्नोर करे तो साबित करके दिखाओ, कोई इग्नोर आपको कर रहा है तो साबित करके दिखाओ। इग्नोर होने के बाद आप लाचार मत हो जाओ। आपकी अपलाइन कभी आपको इग्नोर कर रही है तो आपको लीडरशिप बनाने का मौका दे रही है। अगर आपका पावर लेग आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको अपने बी लेग को बड़ा करने का मौका दे रही है। कहीं भी छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं है, ये हमारी समझदारी होनी चाहिए। वर्तमान में जिए, भविष्य की नींव भरे। आपका लेवल अभी बड़ा नहीं है, आप 4 व्हील ले लेते हैं, कुछ न कुछ से बड़े खर्चे कर देते हैं, फिर आपकी परेशानी बढ़ती है। वर्तमान में जिए, आपकी इनकम है इसके हिसाब से ही चले, बड़े बड़े दिखावे मत करिए। नेटवर्क के बारे में स्टेज पर समझदारी आपकी कैसी होनी चाहिए। आपको कभी ना कभी स्टेज मिलता है, तो इतना बड़ा स्टेज है तो आपको शुरुआत करनी है, तो स्टेज के बीचों बीच में आना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ से शुरुआत कर देते हैं जय आप सिंह करके, ये समझदारी नहीं है। आपको राष्ट्रगीत के लिए शुरुआत करने के लिए बोला है तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है कि राष्ट्रगीत साउंड से बजेगा, मोबाइल से बजेगा या ऑडियंस से होगा, या आने के बाद आप पूछोगे कौन बजाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार यहाँ से ऑडियंस से साउंड से
राष्ट्रगीत चलने की प्लानिंग चल रही है। राष्ट्रगीत यहाँ से लता मंगेशकर एक कोठिली कंठ से एक राष्ट्रगीत चलना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति आया है उन्होंने भी माइक पकड़ा है और वो भी वो म्यूजिक के साथ बोलता है गाना 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 गाना। अरे आपने तो कितना आवाज कर दिया, लता का भी आवाज ढीला हो गया। आपको क्या करना है सर? माइक कौन बोल रही है? लता बोल रही है। क्यों यार आप माइक पकड़ के बोल रहे हो? नहीं बोलना है। मुझे पता है आपको कितना अच्छा राष्ट्रगीत आता है। कभी एक लिपि भी भूल जाते हो, कभी लता भी चुप हो जाती है, मैं अच्छी हूँ या बात सही है गलत है? अगर ऑडियंस माइक नहीं, सिस्टम नहीं है, ऑडियंस को भी बोलना है तो भी हमें नहीं बोलना है, ऑडियंस की आवाज बढ़ाना चाहिए। हमारा माइक माइक मत रखो यार, आपका राष्ट्रगीत सही नहीं है। हेलो, भूल जाते हैं ना कभी कभी हमें, ऑडियंस के आगे निकल जाते हैं। तो ये हमारा स्टेज पर की समझदारी होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी की समझदारी होनी चाहिए। हमारा लेवल कौन सा है, हमें लेवल के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए, हमारी इनकम क्या है, जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मेदारी जो आपकी है उसकी भी समझदारी होनी चाहिए। और उसके बाद जूम मीटिंग कब रखे वो भी समझदारी होनी चाहिए। हमारे क्रांतिवीर टीम के 8:30 बजे जूम की मीटिंग चलती है, उसके समय पर भी आपकी कोई मीटिंग चलती है तो आपका समझदारी नहीं है। हो सकता है आपको कभी टाइम ना मिले तो महीने में एक बार हो सकती है, लेकिन रोज आपकी सिस्टम की मीटिंग चल रही है, उसके हिसाब से भी आपकी मीटिंग चल रही है तो आपकी समझदारी नहीं है। सिस्टम के साथ चले, सिस्टम के ही हिसाब से चले। चलो एक और वीडियो देखते हैं कि हमारी समझदारी कैसी होनी चाहिए। जबरदस्त वीडियो है और ये वीडियो ने भी मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है कि आपकी समझदारी कैसी होनी चाहिए। वंश, अभी आपने देखा पानी गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि वाली ने आपको पुश किया। सच्चाई ये है कि क्लास में पानी था इसलिए पानी गिरा। अगर पानी की जगह चाय होती, मिल्क होता तो वही बाहर निकलता। इसका मतलब जो अंदर होगा ना वही बाहर निकलेगा। पिटू, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। पता है, जब हमारे अंदर गुस्सा भरी होती है ना तो जरा से धक्के में झगड़ा बाहर निकलता है, लोग झगड़ने लगते हैं। अगर हमारे अंदर डर और जलन भरी हुई है ना तो हमारे अंदर से जहर ही बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर अच्छाई भरी है तो कितनी भी विषम स्थिति आ जाए, कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, आपके अंदर से बुराई बाहर नहीं निकलेगी, आप मिसाल बन जाओगे। आप ही बताओ, प्रेमानंद महाराज जी को तो सुनते हो ना, आपको लगता है अगर उनसे कोई झगड़ा करना चाहे या उनको कोई बुरा भला कहे तो वो बुरा कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसलिए हमारे अंदर जो होता है वही बाहर निकलता है। हमेशा याद रखना, लाइफ बहुत सारे धक्के मारेगी आप लोगों को, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि बाहर क्या निकालना है। और बाहर अगर अच्छा निकालना है तो आपको अपने अंदर ही अच्छा ही भरना पड़ेगा। गॉट इट? क्या निकलेगा बाहर? जो अंदर है। अगर अच्छा निकलना है तो अच्छा भरना पड़ेगा। मैं कई बार मैं भाग्यशाली हूं कि कई बार पति पत्नी का कहीं झगड़ा होता है तो मुझे समाधान में बुलाते हैं और मैं समाधान में कहीं अलग अलग बिठा के बात करता हूँ। बोले वो ऐसा बोलता है, मुझे उसके अंदर है इसलिए बोल रहा है। बोले ऐसा थोड़ा चलेगा। मैंने बोला अगर अच्छा डालना है वो डालोगे तो अच्छा निकलेगा, जो है तो निकलेगा। एक एग्जाम्पल में देता हूँ, तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। समझ लो मैं एक नया मोबाइल खरीदने के लिए गया और दुकान पे नया मोबाइल खरीदते ही मैंने तुरंत उसके अंदर सिम कार्ड डाला और जैसे ही मैंने सिम कार्ड डाला और रमेश भाई ने मुझे रिंग की। तो आप मुझे बताओ मोबाइल में कौन सी रिंग बजेगी? कंपनी की बजेगी। बात सही है, लेकिन मुझे कंपनी की रिंग अच्छी नहीं लगती और मुझे बजाना है भजन, कोई फिल्मी गाना, कोई कीर्तन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा भाई। मुझे भजन डाउनलोड करके उसमें बजाना चाहिए, मुझे गीत कोई है जो बजाना पड़ेगा। बात ये है, चलो मैंने भजन डाउनलोड करके गाना बजाना शुरू किया, पक्का हो गया। अब आपका कॉल आएगा तो क्या बजेगा? भजन। अब भजन बज रहा है, लेकिन वो कंपनी की जो रिंगटोन अंदर पड़ी है, तो अगर मुझे वो नहीं चाहिए तो सिलेक्ट करनी है तो नहीं हो सकती।
आप एक बात नोट करें, कंपनी की रिंगटोन कभी डिलीट नहीं होती, खानदानी स्वभाव कोई डिलीट नहीं होता। एक खानदानी स्वभाव है भाई। अगर आपको एक खानदानी स्वभाव दबाना है तो अंदर अच्छा करो। एक खानदानी स्वभाव, हाँ मेरा जो भी है वो निकलेगा नहीं पड़ेगा, ये मेरा खानदानी स्वभाव होता है। लेकिन मुझे अच्छा होना है, मुझे बदलना है, मुझे डेवलप होना है, तो अंदर मुझे अच्छा डालना पड़ेगा। हेलो, बात क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं, भविष्य थोड़ी स्पीड और बढ़ाएंगे हम। आज क्या है वो मत देखो, आने वाले समय में क्या होगा उस देखकर काम करो, भविष्य बहुत उजला है। जब मैंने आज से 18 साल पहले काम शुरू किया, तब मेरे दोस्त ने बताया आरसीएम में मेरा फॉर्म तब भरूंगा जब आरसीएम में चीनी आ जाए, यानी कि खांड आ जाए। वो आज भी इंतजार कर रहा है, हीरा घिस रहा है, और लेकिन मैंने भविष्य को देखकर काम करना शुरू किया। मैं अभी भी भगवान को प्रार्थना करता हूँ, भगवान खांड मत दो अभी 2-3 साल, मेरा नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में फैल जाना चाहिए। हेलो, बात समझ में आई? अभी क्या है मत सोचो, भविष्य क्या होने वाला ये देखकर काम करना शुरू करो। आज का काम रिजल्ट आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। आज रिजल्ट नहीं देंगे, आज मैं कपास का बीज बो रहा हूं तो मुझे कपास 6 महीने के बाद मिलेगा। आज मैं मूंगफली का बीज बोऊंगा तो मुझे 4 महीने के बाद मिलेगा। आज आपको जो मिल रहा है ना, उसका बीज आपने 4-6 महीने पहले बोया था, इसलिए आज मिल रहा है। आज आप जो बीज बोगे उसका फल आपको 6 महीने के बाद मिलेगा। इसलिए आज आप सेमिनार में नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट आज नहीं देगा, वो 6 महीने के बाद रिजल्ट देता है। मैंने प्रोग्राम जब सूरत में किया ना, तो बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर नहीं आए, बहुत सारे टेक्निकल भी नहीं आए, और नहीं आए ना तब वो पूछ रहे थे कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बोले कि अगर आपने बहुत अच्छा लगा तो आपको इस महीने टेक्निकल आ जाएगा क्या? अरे मेरे भाई, दूध पीने से तुरंत कैल्शियम नहीं मिलता, उसका कुछ प्रोसेस होता है। हेलो, बात सही है गलत है? अरे आज का मेरा प्रोग्राम आपको कल टेक्निकल नहीं बनाएंगे, मेरा आज का प्रोग्राम आपको 6 महीने के बाद भी टेक्निकल नहीं बनाएंगे, मेरा ये प्रोग्राम आपको जिंदगी में कभी भी कसाई टेक्निकल नहीं बना सकते। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे और कहीं ना कहीं समस्या, चैलेंज, मुश्किल आई, तब मेरा हर पॉइंट आपकी जिंदगी में काम आ सकता है। ये मेरा प्रोग्राम आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, आपके भविष्य के लिए है। कि कहीं ना कहीं आपको जब परेशानी आई ना, तब ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि 5 जो अरेंज मैंने बताई थी मेरे लिए अच्छी है। 2-3 महीना आप कोई सिस्टम में नहीं आए, कोई प्रोग्राम में नहीं आए, दिलवाड़ा नहीं आए, कोई मीटिंग में नहीं आए, उसका मतलब आप सिस्टम से बाहर हो गए। आपको पता नहीं आप कितने बड़े नुकसान कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कहा जाता है 1+1 = 2 नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम इसलिए दिया है कि 1+1 = 2 नहीं, 1+1 = 11 होता है। यानी कि हम एक काम करें और एक हमारे साथ जुड़ जाए तो 11 गुना काम होता है। लेकिन ध्यान ये रखे, फायदा भी 11 गुना, नुकसान भी 11 गुना। गलती की तो नुकसान 11 गुना होगा। प्रोग्राम में नहीं आए, नुकसान 11 गुना हो गया। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं है, एक छोटी सी गलती आपको बहुत सारा लंबा समय लेती है सफलता पाने के लिए। भूतकाल के खराब अनुभव को भूल जाइए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भूतकाल में खराब अनुभव हुआ होगा, कोई अपलाइन के साथ, कोई पिकअप सेंटर के साथ, कोई प्रोडक्ट के साथ, कोई टूर में, कोई टारगेट में, कोई स्टेज पर नहीं मिला, कोई ट्रॉफी नहीं मिली, फ्री प्रोडक्ट नहीं मिला। सारी चीज भूल जाओ, बस भविष्य को ध्यान में रखकर काम करो। भूतकाल को पकड़ के रखोगे तो जिंदगी में कभी भी सफलता मिलने वाली नहीं है। जितना भी खराब अनुभव हो गया आपकी जिंदगी में, भूल जाइए। आरसीएम का भविष्य को ध्यान में रखकर काम करें, क्योंकि आज से 25 साल पहले आरसीएम में क्या था, आज क्या है, और आने वाले 5 साल में आरसीएम में कितना मिलने वाला है, ये ध्यान रखकर काम करना है। लीडर के भविष्य को भी ध्यान में रखकर काम करें। आपके कोई एक लीडर है आपकी टीम में, इस लीडर का ध्यान रखना चाहिए। अगर छोटी मोटी समस्याओं के कारण, कोई प्रॉब्लम के कारण अगर ये रुक गया, सोचो एक ज्वाइनिंग करने के लिए हम कितना प्रयास
करते हैं, एक लीडर रुक गया आपका, एक लीडर आपका बंद कर दिया काम, आपका एक लीडर आपकी टीम से चला गया, उसका मतलब आपने कितना बड़ा नुकसान किया। आपको भविष्य को देखना है, क्योंकि आरसीएम में एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति इंडस्ट्रीज है। इंडस्ट्रीज क्या है भाई? आज मैं दिनेश भाई सेल्विया को हर महीने 4 करोड़ का टर्नओवर दे रहा हूं। कितना भाई? उस समय शायद मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन आज मैं उसके लिए एक इंडस्ट्रीज हूं। बात समझ में आई? इसीलिए हमें टीम का भी भविष्य को ध्यान में रखकर काम करना है। बहुत सारे लोगों को टीम के साथ कहीं ना कहीं चैलेंज, मुश्किल, संघर्ष, परेशानी आती है। ये भविष्य ध्यान रखें सर, आपकी टीम बन चुकी है, टीम का भविष्य आपको देखना है, क्योंकि आपकी टीम काम कर रही है। इस सारे भविष्य को देखकर काम करना है। सुरक्षा की बात करिए। सुरक्षा का मतलब यहाँ रॉयल्टी नहीं है। सुरक्षा में कहां ध्यान रखना है? सबसे पहले आपकी टीम के हर साथी को गलत कदम उठाने पर रोके। जो गलत कदम उठा रहे हैं, जहां गलत कदम उठा रहे हैं, किसी का ज्वाइनिंग ले रहे हैं, किसी को गुमराह कर रहे हैं, किसी का टर्नओवर तोड़ रहा है, किसी का प्रोडक्ट खरीद रहा है, किसी का पीवी ले रहा है, जो भी कर रहा है, जहां भी गलत कदम हो रहा है, आपको आज पता नहीं चलेगा। एक गलत कदम आपकी टीम को तोड़ सकता है, आपका भविष्य बिगाड़ सकता है, आपकी सुरक्षा टूट सकती है। सर, जितनी भी सुरक्षा आपकी टीम की रखोगे, उतना ध्यान रखना पड़ेगा। अदर नेटवर्क या अदर दूसरे इनकम का रास्ता आपकी कोई टीम ढूंढ रही है तो तुरंत रोके, क्योंकि आपकी सुरक्षा नहीं है। अदर नेटवर्क की बात या अदर कोई रास्ता, आप आरसीए में काम करना शुरू हो चुके हैं, आपकी रॉयल्टी आ गई है, फिर भी आप कहीं और काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब आपका भविष्य, आपकी सुरक्षा नहीं है। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, आरसीए में आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो आप अपने निजी जिंदगी में सफल है तो बात अलग है, अच्छी इनकम है तो बात अलग है, लेकिन आप कहीं 15, 20, 25 हजार कमा रहे हो ना, तो उतना ही काम करो, आपका घर का गुजारा चल जाए, आपके ऊपर कर्जा ना हो। उसके बाद सारा समय आरसीए में लगा दो। उसके अलावा कहीं अपनी सोच मत लगाओ, कहीं भी सोच मत लगाओ, कुछ भी काम गलत मत करो, अलग इधर उधर मत करो। या तो आपकी टीम का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, उसको बताओ। आज मुझे पता है मेरी टीम में बहुत सारे रोल बनने के बाद वो दूसरे रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो मैं ऑनलाइन का कुछ काम करूँ तो सर मैं LIC कर लूँ क्या, सर मैं यूट्यूब पर बनी जाऊँ क्या, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं सर। ये हमारी टीम की सुरक्षा नहीं है, हमें ध्यान रखना है हमारी टीम के हर व्यक्ति का। अदर नेटवर्क की चर्चा कर रहे हैं आपकी टीम के कोई साथी, या उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, स्टेटस रख रहा है, तो आपकी टीम की सुरक्षा नहीं है। देखिए, आप ध्यान रखिए, आपकी टीम के हर व्यक्ति का स्टेटस देखते रहिए, फेसबुक में देखते रहिए। अगर कुछ भी गलत कदम आपको नजर आए, गलत कुछ तरीका नजर आए, तो उसके साथ करिए, उसके साथ देखिए, डिस्कस करिए, काउंसलिंग करिए, मीटिंग करिए, जो भी जरूरत पड़े करना शुरू करिए। आपकी टीम का ज्वाइनिंग लेना या तो टीम का तोड़ना। आपकी टीम किसी का ज्वाइनिंग ले रही है, किसी की टीम तोड़ रहा है, आज आपको अच्छा लगेगा, लेकिन भविष्य नहीं। भविष्य मैंने आज तक 18 साल में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है। डायरी में लिखिए, जिंदगी में किसी भी व्यक्ति का ज्वाइनिंग में कभी टच नहीं करूंगा, किसी भी नहीं। उसको जो भी उसकी जिंदगी में है, उसका कर्म का फल मिल रहा है उसको। हेलो, हम किसी का ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। आज 18 साल हो गया आरसीए में, सिंगल दाग नहीं है मेरे ऊपर के मेरी टीम का किसी ने ज्वाइनिंग ले लिया हो, सिंगल दाग नहीं है। हेलो, अगर किसी ने लिया है टीम में भी, तो तुरंत उस पर समाधान करना, उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान रखना, ये टेक्निकल की जिम्मेदारी होती है, एक रॉयल्टी अचीवर की जिम्मेदारी होती है। यही है आपकी टीम की सुरक्षा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी टीम में आया है ना, लेकिन ये सुरक्षा नहीं है। ध्यान रखना इस बात पर। अदर टीम के लीडर की बुराई करना, बहुत सारे लोग अपनी टीम की तारीफ करते हैं, दूसरे लीडर की हो तो ये करता है, वो करते हैं। किसी की भी बुराई मत करो, जो भी है वो उसका काम है, आपसे आगे चल रहे हैं, आपसे ग्रोथ कर रहे हैं, वो देखना है आपको। सेमिनार, ट्रेनिंग, टारगेट पर अगर कोई रोक रहे हैं, कोई अपलाइन रोक रही है, कोई लाइफलाइन रोक रही है, कोई टेक्निकल रोक रहा है, कोई रॉयल्टी अचीवर रोक रहा है, तो आपकी सुरक्षा नहीं है। देखो कौन रोकता है आपको, ये सही नहीं है, सुरक्षा नहीं है आपकी टीम की। जो कोई रोक रहा है तो उसके साथ बैठना है, उसके साथ काउंसलिंग करनी है, प्लानिंग करना है। आर्थिक फोकस आपकी टीम का देखना पड़ेगा। आपकी टीम का हर एक व्यक्ति की आर्थिक परिस्थिति क्या है देखनी होगी। और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं, आपकी टीम के हर साथी को कह दे एक बार कि कोई भी चीज खरीदने से पहले एक बार अपलाइन के साथ डिस्कस करें। मोबाइल भी लेना है तो एक बार अपलाइन के साथ डिस्कस करें। हाँ, आपका जीवन है, आपको लेना है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करें। मकान लेना है, एक बार आप डिस्कस करें, एक बार डिस्कस करें।
हो सकता है, मुझे पता है आज मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने गलत कदम उठा लिया, मकान ले लिया, आज ईएमआई भरने की आज नौबत गलत आ गई, नहीं परिस्थिति अच्छी नहीं है, परेशान है, दूर मकान ले लिया, दूर दूर, वहां से प्लान देने के लिए फिर सूरत में आना है, नहीं आ सकते, कहाँ लेना है, कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, ये हर बात पर हमारी समझदारी होनी चाहिए। आर्थिक हमारी टीम का हर व्यक्ति का पासा क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी टीम की सुरक्षा है। और मैं तो आगे बताएंगे, इसमें अभी नहीं बताना। सामाजिक जबरदस्त ये पॉइंट है, सामाजिक। मैं आपको कहना चाहता हूं आरसीएम में एक पॉइंट है, ना जात पात की दूरी है, ना सीमा की मजबूरी है। आरसीएम में हर धर्म के लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं। आज के बाद ध्यान रखना है, हमें कभी भी किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, कुछ भी गलत शब्द का उच्चार नहीं करना है। कोई भी ज्ञाति हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट के गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। हर व्यक्ति को अपने धर्म पर गर्व होता है, स्वाभिमान होता है। हर व्यक्ति को अपने ज्ञाति पर स्वाभिमान होता है। हेलो, आज के बाद ये ध्यान रखना है, कोई भी सेमिनार, कोई भी मीटिंग में कभी भी ऐसे कोई गलत वर्ड्स का यूज ना करें जहां हमारी टीम की सुरक्षा टूटे। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति को, अगर फिर भी किसी ने गलती से आपके धर्म पर, आपके ज्ञाति पर, आपके व्यक्तिगत जिंदगी पर किसी ने टिप्पणी भी कर दी, तो इसी समय पर भूल जाओ, बस इतना ही सोचो, नादान है। हेलो, नादान है, तुरंत भूल जाओ, इसी मिनट में भूल जाओ। इतना ही नहीं, यही सोचो जो अंदर है भूल जाओ साहब, सारी जिंदगी ये बात। पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, वो भी ध्यान में रखना है। आपके हर एक व्यक्ति की पारिवारिक समस्या क्या क्या है। पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है और आप आरसीएम के पीछे पड़े हैं, नहीं हो सकता कभी। उसकी पत्नी रोक रही है, किसी के पति रोक रहे हैं, किसी के परिवार रोक रहे हैं, और आप उसके पीछे आरसीएम लगे। एक बार देखिए, प्लानिंग करके कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पारिवारिक परिस्थिति है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं, और मैं तो वहां तक कहना चाहता हूं सर, आप अपनी अपलाइन को दोस्त मान लो, और जो भी आपकी घर की परेशानी है अपलाइन के साथ बैठकर खुल के बात कर लो, खुल के बात कर लो। और मैं तो वहां तक कहता हूं, अगर आप कोई बात ऐसी है कि अपनी पत्नी को नहीं कह सकते, अपने पति को नहीं कह सकते, अगर आपको भरोसा है आपकी अपलाइन पर, खुलकर बैठ के बोलो। हाँ, हर अपलाइन को नहीं, आपको भरोसा होना चाहिए, खुल के बोलो साहब। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी यहां पहुंचा हूं ना, मेरी बहुत सारी परेशानी थी, मैंने दिनेश भाई के सामने खुल के बोल दिया, और दिनेश भाई ने हर एक समस्या को मुझे समाधान दे दिया। और मैं डॉक्टर के पास जाऊं और मुझे दर्द हो रहा है पेट में, और मैं बात करूं सर की, तो मुझे दवा कौन सी देंगे? सर की देंगे। समझ में आई बात? खुल के बोलिए सर, तो ये समाधान निकल सकता है। लालच देकर कभी भी कोई काम मत करें, कोई लालच के कारण काम मत करे, किसी को लालच मत दीजिए, और लालच में गलत कदम उठाकर कहीं इन्वेस्टमेंट भी ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी टीम को टूटते हुए देखा है। शॉर्टकट अपनाने के लिए 2, 3, 4, 5 लाख रुपया लगा दिया, फिर परेशान हो गया। मेरी टीम का एक रॉयल्टी अचीवर, इन्होंने 4 लाख रुपया अभी कहीं जगह पर लगा दिया, 5 लाख रुपया, और 5 लाख रुपया चला गया। फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया, अपना सपना पूरा नहीं होता, खाने का राजा आपने वहां लगा दिया, रोज सुबह शाम झगड़ा होता था। एक दिन उसका पति उससे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गया। टीम की सुरक्षा की बात कर रहा हूं, समझो एक लीडर भाग गया, एक रोल टीचर भाग गया। अच्छा हुआ कि उसकी पत्नी ने एक अपलाइन के नाते मुझ पर भरोसा किया, और तुरंत मुझे फोन किया, मेरा पति घर से भाग गया। मैंने तुरंत फोन किया, वो किसी का फोन नहीं उठा रहा था, लेकिन मैं प्राउड भी करता हूं मेरी टीम पर कि हर एक पोजीशन में मेरी टीम का हर एक व्यक्ति मेरा फोन उठाता है। और उन्होंने मेरा फोन उठाया, मैंने बोला कहाँ हो? बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे पता है। मैंने तुरंत बोल दिया घर से झगड़ा करके निकल गया। बोले अपने घर पे नहीं जाऊंगा, मैंने बोल दिया परिवार को पूरे, मैं नहीं आऊंगा। मैंने बोला भाई तू घर पे चले जा। बोले अब घर को मैंने बोल दिया, मुझे पता है तूने घर पे बोल दिया, अभी गाँव को पता नहीं है, तू घर से भागा है। अगर शाम तक नहीं पहुंचा, पूरे गाँव में पता चला, पूरे गाँव में पता चल जाएगा तू घर से भाग गया। मेरी बात को उन्होंने समझ लिया, घर से वापस चला गया। और आज मैं प्राउड करता हूं कि सुरक्षा के कारण आज मेरी टीम में बहुत सारी लीड कर रहा है। हेलो, तो ऐसी बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है। अब एक बात विजन की। विजन, भगवान ने हमें आंखें दी है ना,
कुछ देखने के लिए, लेकिन देखना क्या है? विजन का मतलब है दूरदृष्टि, भविष्य देखना है, दूरदृष्टि देखना है। इन छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने हैं। चलो, हमें भगवान ने आंखें दी है तो हमें देखना है। आपके सामने एक तस्वीर है, क्या दिख रहा है आपको? मैंने कोई उपराग करके दिखा सकते हैं? बोलना नहीं, उपराग करना है। क्या दिखता है? सूरत वाले को नहीं दिखाना। क्या दिखता है? दूध उभ रहा है। एक बार बेन के लिए जोरदार ताली। चलो, और कोई? चलो दीदी, मलाई है। हाँ, एक बार बेन के लिए जोरदार ताली। ऊपर उसको मलाई दिख रही है। चलो, और कोई? हाँ, गेट चालू से बंद कर देना चाहिए। एक बार जोरदार ताली। और कुछ? और कुछ क्या दिखता है? हाँ, एक बार नैना बेन के लिए जोरदार ताली। दूध में घी दिखता है। हेलो, केवल दूध उबलता हुआ दिखेगा तब तक कुछ नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए उसमें घी है। हेलो, आपका विजन, आपको इस दूध में केवल दूध नहीं, आपको मलाई नजर आनी चाहिए, आपको मक्खन नजर आना चाहिए, आपको घी नजर आना चाहिए इस दूध के अंदर, तब होता है। आज आप क्या हो पता नहीं है, कोई बात नहीं। आज के में आपको स्टार रूबी नजर आना चाहिए, आपको सफाई डायमंड नजर आना चाहिए, आपकी सफलता नजर आनी चाहिए, तब ये आसिम आपके लिए काम कर सकता है। देख सकते हैं? चलो, आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन आपको अब क्या दिख रहा है? ऐसा तो नहीं दिखता ना आपको? ऐसे दिखे तो जरा थोड़ा हाथ साफ कर लो। ऐसा दिखता है क्या? कैसा दिखता है आपको आसिम में? आपकी नजर कहां तक पहुंचती है? क्या दिख रहा है आपको ये तीनों तस्वीर में? साफ दिखता है या बर्फ दिखता है? अगर आपको सही नजर आपकी नहीं है, आपका विजन अगर क्लियर नहीं है, तो आप बिलोरी कांच लेकर देखना शुरू करो। आपको स्पष्ट नजर आना चाहिए, आपको स्पष्ट तस्वीर दिखनी चाहिए। अगर फिर भी नजर नहीं आए तो आप दूरबीन लेकर देखना शुरू करो, दूर दूर तक देखना शुरू करो। आज नहीं, 5 साल के बाद क्या होने वाला है। अगर आपको दूरबीन से भी नजर ना आए तो आपकी अपलाइन की नजरों से देखना शुरू करो, आज से में क्या होने वाला है। देख सकते हैं? तो ये है हमारा विजन। देखते हैं विजन में क्या क्या चीज है। चलो, अभी इसमें थोड़ी गलती है, क्या पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हाँ, विजन का अर्थ यह है भविष्य की स्पष्ट और प्रेरणादायक तस्वीर। विजन का अर्थ है भविष्य की स्पष्ट और प्रेरणादायक तस्वीर। विजन क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले, विजन जीवन को सही दिशा देता है। मैं स्पीड में चलता हूं। बड़े लक्ष्य तय करने में मदद करते हैं। कठिन समय में प्रेरणा मिलती है। निर्णय लेने में स्पष्टता होती है। सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। रास्ते अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं। अनुशासन विकसित होता है। नेतृत्व करने में क्षमता बढ़ती है। समय का सही उपयोग होता है। लक्ष्य स्पष्ट दिखता है या नजर आता है। मेहनत रिजल्ट में परिवर्तित होता है। कल की वास्तविकता नजर आती है और आर्थिक और व्यक्तिगत विकास होता है। लिख नहीं पाए तो फोटो निकाल दीजिए, मैं स्पीड में चलने वाला हूँ। फोटो निकाल दीजिए, घर पे जाकर लिखना है। फोटो में ना रहे। ओके, ले लिया फोटो जल्दी। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। समय का मैनेजमेंट करना सीखे। गोल्डन पॉइंट है, समय क्या है? अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो आप भी अपनी सफलता को रोक रहे हैं। आप ही रोक रहे हैं अगर आपने समय पर ध्यान नहीं दिया तो। शादी, जन्मदिन, रामा मंडल, भजन, माता जी का मंडप, जो भी काम आप जा रहे हो वहां अपना समय का सही उपयोग करें, जैसे मुकेश अंबानी करते हैं। आप कैसे करते हो? 2 दिन पहले चले जाते हो। सही उपयोग करें। यहां से हम अपना समय को बचाना है, समय का पूरी तरह से। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी व्यवहार तोड़ने की बात नहीं करता। आपको जाना है हर किसी की शादी में, लेकिन कहां जाना है? जिस शादी में
आपकी पत्नी जा सके चल जाएगा, आपका भाई जा सके चल जाएगा, माँ बाप जा सके, बच्चे जा सके और चल जाएगा, तो आपको जाना नहीं है। आपको उसी की ही शादी में जाना है जिस दूल्हा ने फाइनल कर लिया हो कि आप ना आए तो मैं घोड़े पर सवार नहीं होगा, या तो मैं मंडप में नहीं जाऊंगा, आप नहीं आओ तो ही आपको जाना है, वरना किसी परिवार को भेज सकते हैं। जहां आपकी उपस्थिति ना हो फिर भी काम रुकने वाला नहीं है, वहां समय देना बंद करें। बात समझ में आई? जहां आप जाओ या ना जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वहां समय देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जहां समय को समझना जरूरी है, समय पर समझना समझदारी है, लेकिन समय पर समझ जाना जिम्मेदारी है। जहां आपकी उपस्थिति ना हो और वहां काम रुकता है, वहां तुरंत समय देना शुरू करें, चाहे भीलवाड़ा हो, मीटिंग हो, सेमिनार हो, जो भी है। जहां आप नहीं जाओगे तो आपकी टीम रुकेगी, तो वहां समय देना शुरू करें जल्दी से। आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को चेक करें कि आपका इस महीने कितना काम किया और कितना समय को बर्बाद किया, कितने समय आपने पिकअप सेंटर पर निकाल दिया। पिकअप सेंटर पर सबसे ज्यादा खुजली होती है, मजा आता है, देखता है उसको पता है। ओके, और क्या आपने सफलता में समय ज्यादा लिया है? अगर आपने समय ज्यादा लिया है तो आप सोच लीजिए, यहाँ मक्का का एक छोड़ है, मुझे खेती मेरे तो नहीं है, लेकिन मुझे एक व्यक्ति ने बताया, अगर मक्के का छोड़ अगर खेत में ललित भाई बोते हैं ना, अगर 3 महीने में उसकी फसल आ जाती है और आप फसल नहीं लेते तो 4 महीने के बाद वो अपने आप सूख जाता है। हेलो, मुझे पता नहीं है, लोगों ने बताया है ऐसा कुछ है। तो आप अपना सफलता की स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि वरना आपकी टीम अपने आप सूख जाएगी। पैसों का मैनेजमेंट करें जल्दी से। सबसे पहले ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं, लालच में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। गलत कदम कभी भी ना उठाए लालच में आकर। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। हर महीने खर्च और आय, आपका खर्च कितना हो रहा है हर महीने, आपकी इनकम कितना है, उसका हिसाब रखना जरूरी है। आपके जीवन का खर्च का 1 महीने का बजट बना के रखे, या रखने में शब्द भूल गया हूं, बना के रखे, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका हर महीने का खर्च कम से कम इतना है, इतना आपको कमाना पड़ेगा। अगर आपका बजट नहीं है, बना के नहीं रखा, यूं ही आप खर्च करते रहते हो, तो आपको सफलता में बहुत देरी होगी। मैं अपना बजट हर महीने हर साल बनाता हूँ। पिछले महीने का मेरा जो बजट था 1 महीने का, वो था 93,000 रुपया। कितना था? मुझे हर महीने 93,000 की जरूरत पड़ती। अगर मैंने 93,000 रुपया नहीं कमाया तो मेरे पर कर्जा होगा। और पिछले साल की बात थी, इस साल का मेरा जो बजट है वो 1,10,000 का है। कितना है भाई? यानी कि मुझे हर महीने 1,10,000 खर्च करना ही करना है। ये मेरा बजट है। उसके अलावा मेरे पास जो पैसा बचता है वो मैं कहाँ रखूँ? ये सारी चीज आ गई। उसमें पेट्रोल से लेकर लाइट बिल से लेकर मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाता है। मैं कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ये सारी चीज इसमें आ जाती है। तो ये मेरा बजट आपको भी बना के रखना है। कम से कम 6 महीने का खर्च आपको बचत करके अलग रखना चाहिए, जरूरत पर काम आ जाए। सेमिनार के दौरान डिपॉजिट, सेमिनार जब करते हैं उस समय डिपॉजिट की जिम्मेदारी, बहुत सारे लोग जिम्मेदारी लेते हैं लेकिन डिपॉजिट का पैसा निकालते ही नहीं है। हमारे सूरत में एक 2 व्यक्ति एक लेवल का है, स्टार, लेकिन जब सेमिनार की बात आती है, डिपॉजिट रखने की बात आती है, दोनों भाग जाते हैं। वो बोले मैं भी नहीं दूं, वो बोले मैं भी नहीं दूं। तो नहीं होता था। आज तक मेरे पास पैसे थे या नहीं थे, मैंने सेमिनार कभी मिस नहीं होने दिया। कहीं से भी एडजस्ट करना, ये मेरी समझदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज पर फोकस करना है। उधार लिया है तो समय से पहले वापस दे दीजिए। कहीं से भी लिया है उसके ऊपर तो मैं आधे घंटे बोल सकता हूं। अगर आपने कहीं से उधार लिया है, आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति भूल गया है, मैं ना दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। आपकी सफलता रुक रही है वहां से भी। अगर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार सीनियर से चौकस सलाह लीजिए। बड़ा निर्णय लेना है, कोई भी मकान लेना है, कोई भी काम करना है। मैं तो वहां तक कहना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी शादी नहीं हुई है।
आप आरसी में सफल होना चाहते हो तो शादी करने से पहले भी एक बार अपने के साथ बैठे कब शादी करो। रियल है। मेरी टीम में एक व्यक्ति है जिन्होंने फाइनल किया था, अरेश भाई जब तक मैं रूडी नहीं बनूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। चल रहा था, स्पीड में चल रहा था, टेक्निकल भी हो गया, बीच में अच्छी लड़की मिल गई, गलती से शादी कर ली। आज परेशान है, क्या करे यार, परेशान है। तो चलते रहे, बिन जरूरी खर्च को टाले, दिखावा ना करे, फालतू खर्च भी ना करे। जहां जहां आपको लगता है फालतू खर्च हो रहा है वो सभी जगह पर अपना फालतू खर्चा बंद कर दो, चाहे व्यसन हो, जो भी आप कहीं कहीं फालतू खर्चे करते हैं। आप सब लीडर हैं, आपको हमेशा कुछ पैसों को बैलेंस रखना ही चाहिए। जरूरत पड़ने पर आपकी टीम के लिए काम आ सकते हैं। चलो हम थोड़ा और स्पीड में चलेंगे। इन्वॉल्वमेंट एंड डेवलपमेंट, कहाँ अपनी टीम को इन्वॉल्वमेंट करनी है, कहाँ डेवलपमेंट करनी है, सारी तस्वीर है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये इन्वॉल्वमेंट की है। चलो इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि आप किसी भी काम के समूह में प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भाग लेना है, योगदान देना है, केवल मौजूदगी नहीं। आप यहाँ आए हैं और आज के बाद आप सक्रिय रूप से अगर काम नहीं किया, योगदान नहीं दिया, सक्रिय नहीं हुए, तो मतलब आज के प्रोग्राम में आपकी केवल मौजूदगी थी। क्या थी भाई? यहाँ केवल आए थे, अपलाइन में बोला था ना, तुमने आया था, बस यही है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सभी की राय लें, जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदारी दीजिए, नियमित फीडबैक लेते रहिए, अच्छे काम की तारीफ करें, विश्वास को जगाते रहिए, सुनो, पूछो और राय मांगो, सिर्फ ऑर्डर ना करें। बहुत सारे लोग केवल ऑर्डर करते हैं, प्लान बन गए ना, इसीलिए रॉयल्टी आके ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर ना करे, फायदा क्या होता है, व्यक्तिगत लाभ क्या होता है? सबसे पहले अगर आपने इन्वॉल्वमेंट हो गए तो स्किल डेवलपमेंट होती है, पहचान बनती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है, रिजल्ट जल्दी मिलता है, रिजल्ट बेहतर मिलता है, अपनापन लगता है। चलो फोटो निकाल दीजिए जल्दी से, लिखना मना है क्योंकि आप पहुंच नहीं पाओगे आप, इसलिए मैं बोलता हूं मैं पीछे सीट में चलूंगा। डेवलपमेंट कहां कहां करना है, सारी तस्वीर है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले आपका स्वभाव तुरंत चेंज करें। अगर आप बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल शांत, बोलते ही नहीं है तो नहीं चलेंगे, थोड़ा तेज हो जाओ। क्या हो जाओ? थोड़ा तेज हो जाओ। धीरे धीरे बोलने से नहीं होगा, आपको लोग दबा देंगे। अगर आप गुस्से वाले हो, थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं होगा गुस्से से भाई। समाज के साथ काम करना है, हर खोपड़ी के साथ काम करना है। गुस्सा थोड़ा कम कर दो। मजाक क्या आपका स्वभाव है? मजाक क्या है? मजाक बात बात में करते हैं, ज्यादा मजाक करते हैं, कम कर दो। ज्यादा मजाक से आप लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर की कभी कोई मजाक करना चाहिए। हेलो, लीडर बनना है आपको। अगर आप सीरियस हो जाते हैं हर बात में, तो बातों बातों में सीरियस ना हो जाओ, कभी कभी मजाक भी करते रहो। हर बात में डेवलप होना है, ये आपका स्वभाव है। उसके बाद आपकी सोच पॉजिटिव है, नेगेटिव है या प्रैक्टिकल है? क्या है? एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, क्लास एक है, क्लास एक है, टीचर एक है, पढ़ाने का तरीका भी एक है, प्रश्न पेपर भी एक है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग है, क्योंकि सोच अलग अलग है। कोई नेगेटिव है तो कोई पॉजिटिव है, कोई प्रैक्टिकल भी है, तुरंत कर देते हैं। चलो सर मैं कर देता हूं। व्यवहार अंतर्मुखी हो या बाहरमुखी हो, आप कोई भी काम करते हैं, किसी को साथ लेकर नहीं करते हैं तो आप अंतर्मुखी हैं। अगर साथ लेकर चलो, सबको साथ लेकर चलो। आज मैं प्राउड करता हूँ, सूरत में मैं वीकली प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसका बीज तो दिनेश भाई ने बोया था, आज मेरे हाथ में है। 18 साल से मैं पूरी टीम को साथ लेकर चलता हूँ, केवल मेरी नहीं, पूरी क्रांति टीम को 18 साल से चलता है। बहुत सारे लोगों को पता है, क्योंकि मैं अंतर्मुखी से नहीं बाहरमुखी से ही मैं व्यवहार करता हूँ। आदतें आपकी क्या है, रोज की दिनचर्या आपकी क्या है, आपकी मेहनत क्या है, कैसी है, आपकी ईमानदारी कैसी है, आपका अनुशासन कैसा है, आप लोगों को सुनते हो या नहीं सुनते, इन सारी बातें आपको बदलनी है। भरोसामंद बनिए, वादा निभाना, विश्वास को जीतना, करके दिखाना, ये
सारे वादे निभाने की बात है, केवल बोलना नहीं, निभाना है वादा, भरोसामंद बनना है, क्षण में हाथ को અહીંયા ગુજરાતી એટલું થોડું મને આનો ગુજરાતી હિન્દી તો મળી જાય પણ મજા ન આવી એમાં. क्षण में हाथों पल को संभाले. आपके साथ कभी भी कोई घटना बनती है ना, उस समय आपका बिहेवियर उल्टे सुल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं, आप तुरंत बोल देते हैं, ऐसे मत करो. क्षण में संभालो, એને हाथ पकड़ी लो, એને घड़ी भर संभाली लो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ. આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, વાવાઝોડું આવે ને તો એ ખબર ન પડે, રહી ગયા પછી ખબર પડે નુકસાન કેટલું છે. एक क्षण को संभालना है, सीखना है, बुक पढ़ना है, सेमिनार से, यूट्यूब से, ट्रेनिंग से, डिजिटल पूरा हो जाओ, पूरा डिजिटल. कहीं लाइन में खड़ा नहीं रहना है, बुकिंग करना है, टैक्स भरना है, जो भी करना है पूरा डिजिटल करना शुरू कर दो. ड्रेस कोड आपका अच्छा होना चाहिए. ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए? ड्रेस कोड. ड्रेस कोड के लिए दीदी आज टाइम नहीं है, छोड़ देना है. क्योंकि मुझे बोला कर ड्रेस कोड पहनाना था, लेकिन आज समय नहीं है, अगर पहनना है, वरना मैं एक ड्रेस भी लेके आया हूँ और उसको परमानेंट में गिफ्ट करता हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं है, आपके किसी के हिस्से में नहीं है. ओके, तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. हाँ, गीत का भी आज टाइम नहीं है. ओके, काट देते हैं क्योंकि समय हमारे पास केवल आधे घंटे. अनमोल बातें, झूठ बोलना. अगर आप झूठ बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कभी नहीं चलोगे. झूठ बोलने का कारण ये है, कहीं डर के कारण बोल रहे हो, या तो शर्म के कारण बोल रहे हो, या तो स्वार्थ के कारण बोल रहे हो. कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हो, तो आपके लिए नेटवर्क है तो सफलता आपके हाथ में नहीं है. बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना इंप्रेस करने के लिए है. आपके पास नहीं है फिर भी बोल देते हैं, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मेरी फैक्ट्री चलती है, मेरे पास 3 गाड़ी है, लेकिन मैं इसलिए बोला मेरे पास है, वरना कोई बोल देते. बताइए. तो ये सारी चीज बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोले, सही है वही बोले. बहुत सारे लोग ये गलत करते हैं, बातें घुमा घुमा कर बोलना. बहुत सारी बातें घुमा घुमा कर बोलता है. दीक्षित भाई कोई बात करते हैं तो मेरे साथ कुछ और बात करते हैं, किरण भाई कुछ और बात करते हैं. मुझे बोलता है सर मैंने बुक ली है, उसको बोलते हैं मुझे जरूरत ही नहीं है. हेलो, मैं भीलवाड़ा आने वाली है, गलत बोल रहे हैं. क्यों बातें बढ़ाकर बोल रहे हो? क्यों बड़ा चढ़ा घुमा घुमा के बोल रहे हो? सर आपकी इमेज खराब हो रही है. जब ये दोनों बात करते हैं ना, तब पता चलता है आपने कितना झूठ बोला, आपने क्यों घुमा घुमा कर बोले. आपकी इमेज खराब होती है. और मेरी तो समझदारी है, और ये समझदारी के कारण मैं समझ जाता हूँ आपने कैसा झूठ बोला है. तो ये आगे समझना है, उच्च आवाज से बोलना है. कई बार बहुत सारे लोग है ना उच्च आवाज से बोलते हैं. क्यों पता है? क्योंकि आप झूठ है, आपकी बातें झूठी है, लेकिन आप सही साबित करना चाहते हो. इसीलिए बहुत मेरा ही है और सामने वाला दबाई है. दबाव से बोलना. आप सही हो लेकिन कोई दबाव है आपके ऊपर, ये भी मैं समझ सकता हूँ. कहीं ना कहीं मेरे सामने झूठ बोलते हैं. नाराजगी, ये जिंदगी में शब्द डिक्शनरी से खत्म कर दो. नाराजगी, फोन नहीं उठाना, फोन काट देना, मुंह बिगाड़ना, सेमिनार में मीटिंग में नहीं आना. जब ये नाराजगी होती है ना तो मीटिंग में नहीं आते, फोन नहीं उठाते, काट देते हैं बातों बातों में. ये नाराजगी जिंदगी में आज तक निकाल दो, जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए. सीधी इमेज, ये शब्द बहुत अच्छा है. किसी के पैसों के साथ, किसी के समय के साथ, किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, कभी भी ना करें. पैसा किसी का लिया है उसके साथ खिलवाड़ मत करो, ये आपका नहीं है. अगर खिलवाड़ किया तो परमात्मा उस ब्याज के साथ देना पड़ता है. किसी के समय के साथ भी खिलवाड़ मत करो. किसी को समय दिया है तो पूरी तरह से निभाइए. समय लिया है तो समय पूरी तरह से निभाइए. साहब आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, 18 साल की सफर मैंने की है. मेरी जिंदगी की हर समस्या, हर चैलेंज के साथ मैं चला हूँ. लास्ट इसी महीना में मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी. मुझे रास्ते में ही बुखार हो गया, इतना तेज बुखार हो गया कि मुझे रास्ते में 3 जगह पर बोतल चढ़ानी पड़ी. एक बेड़ी कुंभाजी, दूसरी राजकोट, तीसरी भी राजकोट, चौथी लीमड़ी. आप समझ सकते हैं. हर दिन मैं हॉस्पिटल बदलता रहा, हर दिन, क्योंकि मुझे मैं आगे जा, फिर भी मैं चलता मुझे लगा कि मुझे रेस्ट करना पड़ेगा. मेरी 18 साल की जिंदगी में मैंने पहली बार 10 दिन का रेस्ट किया. मैंने पहली बार प्रोग्राम कैंसिल किया भावनगर का, और 1 तारीख चेंज की पहली बार.
पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे चालू स्टेज से नीचे उतरना पड़ा, पहली बार। मुझे बहुत दर्द हुआ उस समय भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इतनी बड़ी तैयारी की, इतनी बड़ी अपेक्षा लेकर मेरी जिंदगी यहाँ आए थे और मुझे प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। तो ये ध्यान रखना है, समय के साथ कभी खिलवाड़ मत करो और उसके साथ किसी परिवार के साथ कभी खिलवाड़ मत करो। कोई भी परिवार के साथ खिलवाड़ मत करो। एक नेटवर्क की दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं साहब, बहुत बड़ी गलती। मैं प्राउड करता हूँ आज से में ऐसा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी जिंदगी में ऐसी गलती रहती है, मुझे पता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी बातें आती है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, कभी भी किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करो। आपकी जिंदगी में ये सही नहीं है। मैं आपको एक और भी चीज कहना चाहता हूँ, आप किसी भी के साथ काम कर रहे हो, कोई भी महिला है, कोई बहन है, तो यहाँ आरसीएम में या तो कभी भी आप किसी को भाभी नहीं कह सकते, वो आपकी भाभी नहीं है। हेलो, आपकी भाभी केवल आपके भाई की मिसेस ही है, बाकी कोई महिला आपकी भाभी नहीं है। उसको दीदी कह के बुलाइए, बहन करके बुलाइए। हेलो, कभी भी कोई मैडम भी मत कहे, मैडम नहीं है, दीदी कहे, बहन कहिए। मैं अपलाइन को भी बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, यहाँ सर सर करते हैं, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता। भाई कह के बुलाइए ना, अरे भाई, सर की कोई जरूरत नहीं है, भाई कह के बुलाइए। ये बहुत सारी चीज है यहाँ, ये कोई जरूरी नहीं है सर ये मैडम कहे, सर कहे, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है हर चीज का, बहुत बड़ी चीज है यहाँ। किसी भी महिलाओं को अकेले गाड़ी पर मत बिठाओ, किसी गाड़ी में मत बिठाओ, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मत बिठाओ गाड़ी के पीछे। मैंने आज तक 18 साल में कभी भी नहीं, अकेले गाड़ी में मत घुमाओ कभी कि चलो मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ आप बैठ जाओ, कभी भी नहीं। आपको अगर किसी को लेके जाने तो आपकी वाइफ को साथ लेके जाओ, कोई भी एक गलत कदम ना उठाओ। किसी के घर पे जा रहा हो, अगर महिला के लिए, तुरंत बाहर ही खड़े खड़े पानी पी के बाहर निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। डायरी में लिखो, चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपने मनी लॉस इज नथिंग लॉस, मनी लॉस इज नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस इज समथिंग लॉस, कैरेक्टर लॉस इज एवरी लॉस। अगर आपने कैरेक्टर खो दिया, जिंदगी में सारी चीज खो दी। जिंदगी में कभी ये चीज नहीं करना, ध्यान रखना है। और ये खास करके तो आरसीएम में, और खास करके तो मैं क्रांति टीम में हमेशा कहता हूँ, ये दिनेश भाई की इमेज है, दिनेश भाई की बातों से ये सब चलती है। आपका उठना, बैठना, रहना, बोलना, वहीं पर आपकी इमेज बनती है, उस पर सबसे बड़ा ध्यान रखना है। जैसे हो वैसे ही रहोगे तो कभी नहीं होगा, जैसे हो वैसे ही रहोगे तो कभी नहीं होगा। ऐसे ही रहोगे तो वही मिलेगा जो आज तक आपको मिलता रहा है, और बदलोगे नहीं, बदलोगे तो वही मिलेगा जो आप चाहते हो। बदलना है, कर सकते हैं भाई, तो ऐसी बहुत सारी बात है। और भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। मुझे अभी 2 दिन पहले एक मैसेज मिला, हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे ही कहते सर होटल में नहीं रखना, अपने घर पे आ जाओ। तो आप किसी के घर पे जा रहे हो ना, तो वहां भी ध्यान रखना है सर, क्योंकि आप एक अनजान व्यक्ति के घर पे रुक रहे हो, आप पर भरोसा किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारी टीम में 2-3 ऐसे हादसे हो गए कि जिसका पति इस दुनिया छोड़कर चले गए। उससे पहले वो हर बार कहते थे इसका, जब तक उसका पति था कि हमारे घर पे रुको, हमारे घर पे रुको। लेकिन ध्यान में रखना, उसका पति इस दुनिया छोड़कर चले गए, अब उसके घर पे जाना मना है। हेलो, ये बात को ध्यान में रखना है, नहीं जाना चाहिए। मैं आज कहना चाहता हूँ, हमारे मनीषा बेन चौहान, विपुल भाई दुनिया में जब थे, तब हम जब भी बोटाद जाते थे उसके घर पे ही रुकते थे, उसके घर पे रहना खाना सब रहता था। लेकिन जिस दिन विपुल भाई दुनिया छोड़कर चले गए, उसके बाद मनीषा बेन ने बोला, हरेश भाई घर, मैंने बोला तो अब मेरे आपका घर पे आना कभी नहीं होगा, तब होगा जब मेरी बीच मेरे साथ होगी। हेलो, बोले एक बार तो आना पड़ेगा। मैंने बोला आप टेक्निकल ले लो, टेक्निकल लेने के बाद मैं आपके घर पे खाना खाऊंगा, लेकिन हम दोनों आएंगे, पति पत्नी सब खाएंगे। ये बात का ध्यान में रखना है। बहुत सारी चीज ऐसी है। तो और दूसरी भी चीज ध्यान में रखना है, मेरे साथ का अगर आप कभी भी कॉल करते हो तो मेरा कॉल कभी फोन पर नहीं रहता, मेरा हमेशा स्पीकर में रहता है। मैं जब घर पे रहता हूँ तो मेरा फोन हमेशा स्पीकर में रहता है। मेरी पत्नी सुनती है, मेरी बेटी सुनती है, मेरा मम्मी सुनता है, सब सुनता है। आप कभी भी फोन करो तो ये बात का भी ध्यान में रखना है कि हरेश भाई का फोन स्पीकर नहीं रहता है। हेलो, ओके, मैं गाड़ी में भी हूँ तो गाड़ी में भी मेरा स्पीकर में रहता है, पूरी गाड़ी में सब लोग सुनते होते हैं। तो कोई भी बात करने से पहले एक बार मुझे पूछना है सर, हाँ, तुरंत
ऐसा कोई शब्द कोई ऐसा बातें मत करना कभी, क्योंकि मैं हमेशा स्पीकर में रहता हूँ। 10 बजे के बाद कोई महिला को कॉल नहीं करना है, मुझे भी मत करो, ये भी ध्यान रखना है। मैं भी कोई फोन नहीं उठाता हूँ, फिर भी कोई गलती करते हैं कभी कभी। ज्वाइनिंग किसी का ले लेना, इस बात पर ध्यान रखना है। समस्या पर ध्यान रखिए। ज्वाइनिंग की समस्या बहुत सारी आती है और आती रहेगी, जितनी बड़ी टीम होगी समस्या आती रहेगी, इसमें से जल्दी से बाहर निकलो। प्रोडक्ट की समस्या आती रहती है, सेवा केंद्र की समस्या है कि मेरी टीम में पिकअप सेंटर बनाया लेकिन मान नहीं रखते, जवाब नहीं देते, सारी समस्या आती रहेगी, सोल्व करनी है। ये सारी समस्या सोल्व करनी है। अपलाइन के साथ समस्या है, लाइफलाइन के साथ समस्या है, सिस्टम की कोई समस्या आपके साथ है, पारिवारिक समस्या है, व्यवहारिक समस्या है, आपकी जिंदगी में आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है, शारीरिक समस्या है। हमारे जीतू भाई के साथ शारीरिक समस्या है, देखिए, लेकिन वो कभी रुकते नहीं, चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर फ्रैक्चर हो गया, क्या करूं? मैंने बोला कोई बात नहीं, फ्रैक्चर हो गया तो जूम में तो आ सकता है ना, फोन तो कर सकते हैं ना। मानसिक समस्या होती नहीं है लेकिन पकड़ के रखता है, मेरे से नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, मैं नहीं आऊंगा, ये सारी चीज है। हाँ, समस्या आपकी हो या आपकी टीम की हो, समस्या सोल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी टीम के कोई भी साथी रुकता है ना, उसका कारण यह है समस्या आ गई। कोई भी साथी रुकता है, समस्या आ गई, समस्या सोल्व करो, आपकी जिम्मेदारी है। तुरंत उसके घर पे चले जाओ, उसके साथ बैठो, उसके परिवार के साथ बैठो, काउंसलिंग करो, समस्या सोल्व करो। आपकी समस्याओं के साथ आपकी टीम को कोई लेना देना नहीं है। आपकी कोई समस्या है घर में, जो भी है, आपकी टीम को कोई लेना देना। आपकी टीम को केवल आपका मार्गदर्शन चाहिए, आपकी टीम को आपका समय चाहिए। आपके घर में क्या समस्या है, आपकी टीम को कोई लेना देना नहीं है भाई। समय दो आपकी टीम को मार्गदर्शन दो, उसको ग्रोथ पे लाओ, उसको सफलता की ओर लेके जाओ। चलो, जबरदस्त की वीडियो है, समस्या कैसे सॉल्व किया जाए। मैं थोड़ा बता देता हूं। ये बच्चा है, अभी एक आया है, दूसरा बाकी है। ओके, यहां जो चलो टेप पट्टी मारी दिखी ना, हाँ चलो टेप पट्टी लगी है, मैं पहले बता देता हूं आपको देखने में अच्छा लगे। अब ये बच्चे को पता नहीं है क्योंकि सिलोटेप दिखती नहीं है, वो दौड़ के आया, तुरंत टकराया तो ये थोड़ी 10 समय पर सीरियस हो गया। उसी समय पर दूसरा बच्चा आता है, वो टकराता नहीं है, वो पहले बच्चे को टकरा कर देखकर चिल्लाने लगा। समस्या किसी और की, रोता कोई और है। ये देखना। फिर क्या करता है, जो ये बच्चा है सीरियस होकर ये रास्ता ढूंढता है कि मैं क्या करूं, और दूसरा बच्चा ये रास्ता ढूंढने के बाद कॉपी करता है। आपको देखना है आप क्या कर रहे हैं, देखिए वीडियो बहुत जबरदस्त है। ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है। सिचुएशन सेम है, दो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। देखना आपने है कि किसको क्या समझाना है। मुसीबत पड़ने पर एक चिल्लाने लगता है और दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। हमने इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज इनको करवानी है ताकि ये परेशानी आने पर लाइफ में रास्ता ढूंढे, ना कि उस परेशानी में ट्रैप होकर अपने राइट डेस्टिनेशन को रीच कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को ही भूल रहे हैं। हेलो, कैसा लगा? आपको तय करना है, रोना है या रास्ता ढूंढना है। रोते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, रास्ता ढूंढना शुरू करो, समस्याओं के साथ चलना है। ओके, सपने देखने हैं। अगर आपका सपना बड़ा नहीं है तो आप कार नहीं हो, पहला सपना कार का देखे, जल्दी से कार लेने का सपना देखे। कितने लोग आज के प्रोग्राम में ऑटो रिक्शा में आए, मुझे हाथ खड़ा करवाना नहीं है, लिख लीजिए, हाथ नहीं खड़ा करना, लिख लीजिए, कार लेनी है जल्दी से। अब ऑटो रिक्शा में नहीं आना है, किसी और की गाड़ी में आए तो जल्दी से कार ले लीजिए, आपको किसी और की गाड़ी में नहीं आना है। हेलीकॉप्टर का भी सपना देखो, मैं देख रहा हूँ बाबा हेलीकॉप्टर का सपना, कि मुझे हेलीकॉप्टर लेके ही अब प्रोग्राम देने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी से देना है सारा प्रोग्राम। ये अगला प्रोग्राम मैं थाईलैंड में सोच रहा हूँ। अगर मेरा थाईलैंड में आपको प्रोग्राम करना है तो जल्दी से आप पासपोर्ट बनाना शुरू करो। वहाँ 10,000 रुपया फी होगी, आने जाने की आपकी होगी, जो भी है। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम में थाईलैंड में आना चाहते हो तो
तैयारी कर लीजिए। मेरा सपना है कि मैं अपनी टीम को थाईलैंड में एक प्रोग्राम देना चाहता हूँ। पहले 1 करोड़ का मकान का सपना देखे, फिर बड़ा मकान का सपना देखे, जो आज मैं देख रहा हूँ। घर की हर सुख सुविधा संपन्न होनी चाहिए। ये जिंदगी हमें मिली है। उम्र और जिंदगी के बीच में सिर्फ तफावत इतना ही है, रोजगारी के लिए जियोगे तो उम्र है, सपनों के साथ जियोगे तो जिंदगी है। आपको देखना है उम्र के साथ कटनी है जिंदगी के साथ। ये आसिम का काम करने का गोल्डन पॉइंट है, 40 गोल्डन पॉइंट है। फोटो ही निकालना है, मैं तुरंत चलता जाऊंगा। 40 पॉइंट है। जिन्होंने इस पॉइंट पर काम कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी सफल होने के लिए। वो सारे पॉइंट अगर कवर हो चुका है, इसलिए मैं टीम में चलूंगा। टीम के साथ काम करना, सबके साथ रिलेशन अच्छा रखना, डायमंड क्लब कंपलसरी करना, कंसिस्टेंसी से रहना, टीम को रखना, ज्वाइनिंग बढ़ाना, नेटवर्क को बढ़ाना, फॉलो करना, वक्ता बने, स्टेज जल्दी से पकड़ लीजिए, टीम के साथ प्लानिंग करें, टीम के साथ काउंसलिंग करें, होम मीटिंग की संख्या बढ़ाइए और जूम मीटिंग की संख्या बढ़ाइए। एक पेज हुआ है, फोटो निकाल दीजिए। चलो फोटो हो जाए तो मैं आगे की और पॉइंट पर चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका फोटो हो गया, नहीं हुआ तो किसी के साथ व्हाट्सएप से मंगा लीजिए। गुरुकुल पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। टीम में एकता बनाइए रखे, हमेशा सीखते रहिए, सभी टारगेट पूरा करें और करवाइए। गुरुकुल की शाखा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। टीम के हर डायरेक्ट सेलर को उड़ान करवाना कंपलसरी है। आप आरसी में आ चुके हैं तो उड़ान करना जरूरी है, और उड़ान अचीवर के साथ निर्जरा अगर कर सकते हैं तो उसका प्लानिंग करना जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज के एक्सपर्ट है, उसको वीर वीरांगना पर फोकस करना चाहिए। सेमिनार में प्लानिंग के साथ संख्या बढ़ानी चाहिए, और भीलवाड़ा में भी हर बार संख्या बढ़ानी चाहिए। फोटो ले लीजिए जल्दी से, 1 मिनट आपको देता हूँ, फिर आपको कहीं से व्हाट्सएप में लगाना पड़ेगा किसी के साथ। ओके, तो और चलते आगे। नए लीडर का निर्माण करना और बढ़ाना, समय का मैनेजमेंट करना, सिस्टम के साथ काम करना, टीम को डुप्लीकेट करना, नीतिमत्ता से ही काम करना, अच्छे बुक का वांचन करना, जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी से सीखे, जिम्मेदार बने, खुद को बदले, चरित्रवान बने। ये मैं हमेशा बार बार चित्र लेता हूँ। 100% प्रोडक्ट यूज करें। फिर एक बार फोटो ले लीजिए। इसके बाद 40 पॉइंट का लास्ट पॉइंट रहेगा, माहौल में रहे, टीम को भी माहौल में रखे, ऑफलाइन का रोल अदा करें। टीम के साथी तो जल्दी से स्टेज देना शुरू करें, आपके टीम को लीडर बनाना शुरू करें। विश्वास बनाए रखें, फील्ड रोज करें, हर महीने शेड्यूल बनाएं, टीम को भी शेड्यूल बनाने में मदद करें। सेवा केंद्र पर बैठकर ज्यादातर समय बर्बाद ना करें, और आपका पूरा दिन कौन से कार्य में और कौन से चर्चा में जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 40 गोल्डन पॉइंट है आपकी जिंदगी में, जो आरसी में इस पॉइंट पर जिन्होंने काम कर लिया सफल होना मजबूरी है। चलो एक वीडियो देखते हैं, थोड़ा लंबा है, 5-7 मिनट का है, लेकिन जबरदस्त वीडियो है। पॉजिटिव कैसे रहना है उसके लिए है। चलो एक वीडियो देखते हैं। हर इंसान सक्सेसफुल क्यों नहीं होता, और जो सक्सेसफुल होते हैं उनके पीछे एक ऐसा कारण होता है जिसकी वजह से वो उस मुकाम पर पहुंचते हैं। और इस चीज को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस डेमो के साथ, और इस चीज से आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि हम कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। एंड आई लाइक टू से दिस कि ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हैं, गूगल बॉय कौटिल्य, जहां पर आपको कुछ मोटिवेटिंग, कुछ टिप्स, कुछ हेल्पफुल, कुछ साइंस से रिलेटेड और हर अलग वैरायटी की छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, जहां से आप बहुत ही कुछ अचीव और सीख सकते हैं। तो आप गूगल बॉय कौटिल्य जो कि मेरे चैनल है वहां पर भी विजिट करें। एंड नाउ कमिंग बैक टू द डेमो, देखिए ये है पानी, इसका मतलब है दिस इज वेरी क्लियर वाटर एंड इट शोज क्लैरिटी, एंड दिस इज हाउ वी आर बॉर्न। हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अवगुण नहीं होता। लेकिन देन लाइफ हैपेंस। आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये भी सब भी कह देता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है, और उस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल ही डार्क सॉल्यूशन, यानी कि आप पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं, एंड देन यू बिकम रियली रियली नेगेटिव, और आपके अंदर जो सेल्फ
लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ हिम्मती लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और वे पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं। तो पॉजिटिविटी, ये तो बहुत ही सिंपल टर्म लगी। फिर लोग क्या करते हैं, जो एवरेज लोग होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं। वे थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके अंदर पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव है, वो अभी डार्क है। थोड़ी आप और ऐड करते हो और ऐसे करते करते आप थक जाते हो, लेकिन आप अपना और पावर लगाते हो और इस बार आप आप इसके बाद आप एक ग्लास के जितना नहीं, मतलब अगर आप रेशियो के अंदर लेते हो, आप एक बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अभी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अब भी आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो नाउ द रियल थिंग कम्स इनटू द प्ले। कई लोग अब भी क्विट कर जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैंने इतने एफर्ट्स लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मतलब नेगेटिविटी को हराने का इतना सोच लिया, मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एंड देन दे क्विट। एंड नाउ it's the time when the real and the successful people comes into the play और वे एक ग्लास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच लगाते हैं और बहुत ही लगातार सोचते रहते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाते रहते हैं और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है। और एंड में बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भर के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी कण, एक भी एटम नहीं बचता उस तरह से और वे नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कंप्लीट पॉजिटिव एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि सक्सेसफुल पीपल और नॉर्मल पीपल के बीच इस तरह से पूरी नेगेटिव को जिंदगी को खत्म करना है। एक और भी वीडियो हम आगे देखेंगे। चलो यहाँ पूरा इसमें चार्जर जल्दी निकालो, गलती कर दी है। हाँ, इसलिए वीडियो भी रुक गया, अब जरूरत नहीं है, हो गया जितना करना था। लास्ट में है, इसमें नहीं, लास्ट ये में क्या डिफरेंस होता है सबसे। चलो एक और वीडियो लास्ट है, उसके बाद 2 स्लाइड है। हमारा समय पर चलता रहा, मैंने थोड़ा स्पीड भी बढ़ाया, मैं माफी चाहता हूँ। ये जो वीडियो है ये है चक दे इंडिया का, और ये जो वीडियो देखना चाहते हैं मैं थोड़ा आगे बता देता हूँ। ये बोलते हैं इसकी टीम को, ये 70 मिनट आपको कोई हरा नहीं सकता, अब जाओ, अब मुझे नहीं आपको बताना है कि जीतना कैसे है। तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं आज के इस प्रोग्राम से इस साल आपको कोई हरा नहीं सकता। अब मैं आपको नहीं, आप मुझे बताओगे इसके प्रोग्राम के बाद आपका रिजल्ट क्या है। तो वीडियो को हम सुनेंगे। शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। काश तुम अच्छा खेलो या बुरा, ये 70 मिनट तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो कैसे खेलना आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि जाओ और ये 70 मिनट जी भर कर खेलो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी चाहे कुछ सही हो या ना,
कुछ रहे या ना रहे, तुम हारो या जीतो, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं जीतता। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम मुझे बताओगे। खेलना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हॉकी खेल है। तो ये 70 मिनट खुदा तुमसे वापस नहीं मांग सकता। अच्छा, यहां से इस जिंदगी से, अपने खुदा से, हर उस इंसान से जिसने तुम्हें तुम पर भरोसा नहीं किया, अपने सर पर आज के बाद यहाँ से जाने के बाद आपको एक गाना